इसलिए मेरे प्रिय लोगों, अगर आज आप चाहते हैं जिंदगी में आत्मिक उन्नति हो, शारीरिक उन्नति हो, आप सब बातों में आशीषित भले चंगे रहे और एक दिन आपको स्वर्ग में भी जाना है, अगर आनंद काल का जीवन पाना है तो आपको बाइबल खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि बाइबल खोलेंगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा आपके अंदर कितनी गलतियां है, क्यों आपके जीवन के अंदर आशीष के बदले शाप आ रहा है, क्यों आपको चंगाई के बदले आपके जीवन में और घाव आ रहा है, क्यों आनंद के बदले आपके जीवन में दुख आ रहा है, क्यों हो रहा है और क्यों आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसका जवाब आपको बाइबल ही दे सकता है। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा, पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. Praise the Lord. परमेश्वर को फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं कि महान परमेश्वर आज हम लोग को फिर एक बार शाम को यहाँ पर एकत्रित किए कि हम परमेश्वर की आराधना, स्तुति और उनकी महिमा करें। हमारा परमेश्वर महान है, सब बातों के अंदर उनकी अनुग्रह दया हम पर बनी हुई है, इसके लिए हम लोग जिंदा, स्वस्थ और भले चंगे हैं। आप न्यूज़ में देखे होंगे ये 2 दिन के त्यौहार के अंदर कितने सारे जगह में आग लगकर कितने लोग मर गए। मैं आज भी मीटिंग के बाद जब घर में जाकर रूम में जाकर मैंने देखा, न्यूज़ देखा, तो एक जगह पर आग लग गए, वहाँ पर कितने लोग मर गए। दुनिया के अंदर मौत है, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह दया हम पर है कि हम लोग आज उनसे अलग किए गए हैं और आज हम लोग उनकी दया और अनुग्रह से हम लोग जिंदा, स्वस्थ और भले चंगे होकर यहाँ पर इकट्ठा है। हालेलुया। आज हम लोग सुबह बहुत अच्छे विषय परमेश्वर ने हमको देकर सिखाए थे और मैंने एक बात बताया था, कितनी संख्या है, कितने लोग हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि परमेश्वर के चुने हुए भीड़ कितने हैं। भीड़ बहुत आते हैं और भीड़ जाते भी हैं, लेकिन भेड़ आते हैं और भेड़ हमेशा परमेश्वर के पीछे बने रहते हैं। हालेलुया। तो आज भी हम लोग छोटा सा विषय को हम लोग सीखेंगे जो परमेश्वर ने मेरे सामने रखा है, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। विषय का नाम है यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो। मैं फिर एक बार आप लोग को बताना चाहता हूँ, यदि आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, यह है विषय का नाम। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की वचन को सुनने में और समझने में मदद करे। अब्राहम, इसहाक, याकूब के जीवित परमेश्वर, कभी ना बदलने वाले, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, सर्वोत्तम, स्वर्ग में विराजमान, जिसके हम योग्य नहीं लॉर्ड,
हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने सुबह की मीटिंग में आशीष किए, ये शाम की मीटिंग के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अच्छी आराधना के द्वारा महिमा लिए और आपकी उपस्थिति आपने लाए, इसके लिए धन्यवाद। ये अच्छे विषय के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सारे डिस्टर्बेंस की आत्मा जो वचन को चुराती है, हमारे ध्यान को भटकाती है, ऐसे सभी दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम में इस जगह से बांध कर दूर करे। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमारा ध्यान आपके ऊपर बने रहे और यहाँ पर जितने भी आपके दास दासी विश्वासी भाई बहन इकट्ठे हुए, उन सभी से परमेश्वर आप बातें करें। परमेश्वर, आपके दासों ने जो परमेश्वर ये परिश्रम करके मीटिंग को रखे, लॉर्ड, मैं विनती करता हूँ उनका परिश्रम व्यर्थ ना हो। यह हमारा विश्वास है, ये परिश्रम उनका व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन आप हमसे बातें करेंगे करके हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, मैं खुद को और आए हुए सभी को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। विश्वास से प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूँ इस सभा के अंदर, और प्रभु के दास दासी भी यहाँ पर आए हुए हैं, उन सभी को भी मैं स्वागत करता हूँ कि आज वो यहाँ पर अपने कीमती समय लेकर परमेश्वर के भवन के अंदर आए हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। और हमारा ये जो समय है जो प्रभु को देने का, ये कभी व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया। ओके, तो हम लोग विषय पे चलते हैं। जैसे मैंने विषय का नाम बताया, यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो। कई लोग मेरी ये गवाही देते हैं सालों से कि बोलते हैं, पास्टर जी आप जब भी बात करते हैं तो बाइबल के बाहर बात नहीं करते हैं। कोई भी बातें आपकी ऐसी नहीं होती जो बाइबल से बाहर होती है। मैं आपको एक बात बता दूं, बाइबल के बाहर जाने के लिए परमेश्वर ने कोई रास्ता हमको दिया नहीं। परमेश्वर ने एक ही बात बोला है हमको कि हमें बाइबल के अंदर ही रहना है, क्योंकि बाइबल के बाहर कुछ नहीं है। परमेश्वर की व्यवस्था, नियम, विधि या उनकी जो आज्ञा है, उनके बाहर जाएंगे तो मैं आपको बता दूं, सच बोलूं तो हम परमेश्वर से बाहर जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए हम लोग को बाइबल के अंदर, नियमों के अंदर, व्यवस्था के अंदर, बाइबल के अंदर ही हमको घूमना है। जब हम बात करें तो हमको वही बात करना है जो बाइबल में लिखा है। किसी को समझाना है तो बाइबल में यह लिखा है कि तुम मेरे वचन से क्या करना, किसी को सुधारना। कोई और बातें आप मत लेके जाना, क्योंकि आपकी मेरी बातें या आपका मेरा ज्ञान या संसार का ज्ञान किसी के भी जीवन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं लेके आएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन बाइबल के अंदर लिखा है, उसके मुंह से, परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलता है वो बिना काम करे कभी नहीं लौटता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या है? सामर्थ्य है। उनकी जो मुंह से निकलने वाले जो शब्द है वो आपकी मेरी तरह एक मामूली शब्द नहीं है, लेकिन उनकी वाणी में सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए उनकी वाणी, मरे हुए मुर्दे, कब्र में जो पड़े हुए सड़े हुए मुर्दे होते हैं ना, वो भी उनकी आवाज सुने तो वो भी कब्र से बाहर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे विषय का नाम है यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो। अभी ये जो मैं आपको विषय का नाम बताया, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ के पढ़ो, ये भी एक बाइबल के वचन का एक लाइन है। ठीक है, अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि वो कौन सा वचन है और कौन से वचन का ये लाइन है। आइए हम लोग पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक 34 अध्याय उसका 16 वचन को पढ़ेंगे, 34 का 16 वचन पढ़ेंगे। यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी, कोई बिना जोड़ा न रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। हालेलुया। हाँ, अब यहाँ पर इस वचन के अंदर बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है। यशायाह 34 के 16 में ऐसा लिखा है, यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरे हुए न रहेगी, कोई बिना जोड़े ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने इन्हें इकट्ठा किया है। हालेलुया। अभी देखिए मेरे प्रिय लोग, हम लोग को बाइबल से यानी यहोवा की पुस्तक को क्यों पढ़ना है? आज बहुत सारे लोग को अगर आप देखेंगे, बहुत से विश्वासी लोग हैं, उनको बाइबल पढ़ना पड़ेगा तो बहुत बोरिंग लगता है। बहुत से लोग बाइबल को बहुत लंबे टाइम तक छूते तक नहीं है। ठीक है, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, उसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। एक बार क्या हो गया मालूम है, एक आंटी थी, एक आंटी का 2000 का नोट चर्च में घूम गया। 2000 का नोट अब चर्च में घूम गया, आपका 2000 का नोट, तो वो बहुत गुस्से में आ गए। बहुत गुस्से में आए, बोले पास्टर को आकर बोले मेरा 2000 का नोट
यहीं पर चर्च में किसी ने चोरी किया है। तो बोली मेरा 2000 का नोट मुझे नहीं मिला, तो मैं ये वो बहुत कुछ बोलने लगी। तो पास्टर ने बोला कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करता हूँ और अनाउंसमेंट करता हूँ, जिस किसी के पास होगा वो दे देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया मालूम है, एक हफ्ता तक उनको 2000 का नोट मिला ही नहीं, किसी ने दिया ही नहीं। पास्टर ने सबको अनाउंसमेंट किया चर्च में कि जिस किसी के पास अगर ये 2000 का नोट मिला है तो वो आंटी को दे दो करके, लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं। तो एक रविवार से दूसरा रविवार आ गया। अब जब दूसरा रविवार आ गया तो भजन संगीता पढ़ रहे थे। भजन संगीता के बाद गवाही शुरू हुआ। जैसे भजन संगीता के बाद गवाही शुरू हुआ तो सब लोग आकर गवाही देने लगे। तो आंटी भी बोले मेरी भी बहुत बड़ी गवाही है, मैं भी गवाही देनी चाहती हूँ। तो पास्टर ने बोले अच्छा ठीक है, आकर गवाही दो। आंटी बोले कि मेरा 2000 का नोट मिल गया है, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, मेरा 2000 का नोट आज ही मुझे मिला। जैसे ही भजन संगीता का समय आया, मैंने बाइबल को खोला, बाइबल के अंदर ही 2000 का नोट रखा हुआ था। बाइबल पूरा हफ्ता खुला ही नहीं। फिर भी वो पूरा बाइबल को अगर वो सोमवार को खोल देते, मंडे को खोलते, तो उनको बाइबल के अंदर वो 2000 का नोट उनको मिल गया होता। लेकिन ये पूरा हफ्ता ही बाइबल खुला नहीं। ऐसा कितने लोग हैं जिनका बाइबल खुलता ही नहीं है। वो संडे को यहाँ से जाने के बाद कबाट में या फिर बैग में वो लोग रखते, उसके बाद सीधा अगला संडे या कभी बीच में मीटिंग होगा तो ही वो लोग छूते हैं। मैं आपको बता दूं, बाइबल हमको इसलिए पढ़ना है क्योंकि परमेश्वर का ये आज्ञा है। परमेश्वर कहता है कि यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो। और क्यों पढ़ो, उसका कारण यहां पर ऐसा लिखा हुआ, इनमें से एक भी बात बिना पूरे हुए न रहेगी। हालेलुया। इसमें लिखा हुआ सब बातें क्या होने वाला है, पूरा होने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर ये दुख, ये तकलीफ, ये परेशानी क्यों आ रहा है, क्यों आप आगे नहीं बढ़ पा रहे आत्मिक जीवन में या शारीरिक जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके काम में समस्या है, आपके बच्चे बिगड़ रहे या आपके घर में अन्य कोई भी तकलीफ है या घर में झगड़े हो रहे या जो भी समस्या आपके जीवन में हो रहा है, आगे आपको क्या करना है, ये अगर आपको समझना है तो आपको बाइबल खोलना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो बाइबल है, ये बाइबल किसी इंसान की बुद्धि और ज्ञान से नहीं लिखा है। दुनिया के अंदर बहुत सारे शास्त्र हैं जिनको लिखने वाला मनुष्य की कल्पनाएं से उसको लिखी गई है। उसको पढ़ने वाले और उसके अनुसार चलने वाले किसी का भी उद्धार, छुटकारा, मुक्ति या कोई लाभ उनको नहीं है। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बता दूं, मैं एक पुजारी का बेटा, पूरा बर्बाद हुआ इंसान था मैं, लेकिन आज ये बाइबल मुझे नया करार जब दिया गया था जेल के अंदर, वो बाइबल ने मेरी जिंदगी को पूरा बदल के रखा। हालेलुया। उस समय से मेरे प्रिय लोगों, उस समय से जेल के अंदर, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ता था, इसी वजह से मुझे हिंदी नहीं आती थी, हिंदी बिल्कुल नहीं आता था। और जेल के अंदर मेरे को पुराना नया करार दिया गया, छोटा सा बाइबल, वो हिंदी में था। मैंने प्रभु से उधर ही प्रार्थना किया, बोला परमेश्वर, मैं सुना है ऐसा कि आप सब कुछ कर सकते हैं, तो मुझे बाइबल जरा पढ़ने को सिखा दो, हिंदी मैं पढ़ूं और आपके बारे में जानूं। क्योंकि मैं हाथ में ले लिया और 2 जन मेरे साथ जेल में आकर बैठे, बोले इसमें क्या लिखा, हमको ही बताओ ना। मैं बोला मुझे हिंदी पढ़ने नहीं आता है करके। लेकिन मैं उस समय प्रार्थना किया तो एक कार्य हुआ, मैं आपको जरूरी बात बताता हूं। मैं जैसे ही प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा जेल के ऊपर मेरे पर उतर के आ गया। हालेलुया। इतना सामर्थ, इतना आग था, इतना आनंद था, वो पवित्र आत्मा मेरे पर आया। मैं पवित्र आत्मा को जानता नहीं था, लेकिन इतनी खुशी, इतनी अद्भुत सामर्थ मुझ में आया। परमेश्वर को मैं इतना ही बोला तो मुझे पढ़ना सीखा, लेकिन मैं वहां पर पढ़ना सीख भी गया और पढ़कर वहां पर जेल में सिखाने वाला बन गया। हालेलुया। मैं जेल के अंदर 1 साल 1 महीना रहा, उन सबको मैं बाइबल पढ़कर मैं लोगों को परमेश्वर का संदेश देता रहा। मैं आपको बता दूं, ये 1 साल 1 महीना कैसा बीत गया मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। क्यों मालूम है, मैं इतना मगन हो गया था, पवित्र आत्मा के अगुवाई में खो गया था और बाइबल को पढ़कर लोगों को सुसमाचार देता जा रहा था। और जेल के अंदर इतने चमत्कार होते थे, जो जेल के पुलिस स्टाफ थे उनको भी मालूम था ये किधर प्रार्थना करने बैठता, कहां बैठ के ये सुसमाचार देता। जब मुझे कोर्ट में लेके जाना होता था तो वहां पर पुलिस वाले बोलते थे देखो वो वहां प्रार्थना करने बैठा होगा, वहां से उसको लेके आना करके। तो पूरा जेल को मालूम पड़ा था ये यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता, यीशु मसीह के नाम से लोगों को चंगाई करता। आपको मालूम है, ये 1 साल 1 महीना मैं लोगों को प्रचार करता रहा। और एक बात उधर बताना चाहता हूं, जब 1 साल 1 महीना बीता, मैं 2004 में नवंबर 11 तारीख को मैं अरेस्ट हुआ था। 2004
नवंबर 11 तारीख को अरेस्ट हुआ, 2004 तो गया, 2005 जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा साल में जेल में था। अब पूरा साल जेल में था, प्रभु में आ गया, प्रभु में बहुत स्ट्रांग हो गया था मैं अंदर। लेकिन जब तक मैं प्रभु को नहीं जाना था जेल के अंदर, मेरे दिमाग में एक चीज चल रही थी। मैं जब जेल के अंदर गया ना, मेरे मन में एक ही चीज था, बहुत बड़ा गुंडा बनना है, बहुत बड़ा क्रिमिनल, लोग डरना चाहिए अपने को, ऐसा मेरे दिमाग में था। क्योंकि अंदर गया तो मुझे देखा ये गैंग वो गैंग, बहुत सारा गैंग मिला, तो मैं बहुत खुश हो गया। बोला वाह, अभी हम लोग भी गैंग बनाएंगे और बड़ा बड़ा काम करेंगे, लोगों में दहशत लाएंगे, ये मेरा विचार था। लेकिन जैसे यीशु मसीह मुझ पर प्रकट हो गया, मैं सच बोलता हूं, अगर मैं बिना यीशु का बाहर आता ना, तो अभी तो मैं क्रिमिनल भी बन गया होता बड़ा, शायद मैं फांसी में भी चढ़ गया होता। क्योंकि मुझे उस समय कानून मेरे को मालूम ही नहीं था। मैं हथियार रख के चलता था, हथियार के साथ ही मुझे पुलिस पकड़ा था, तो मैं तुरंत किधर भी कुछ होता था मुझे मारपीट करने के लिए, लड़ने के लिए मुझे बुलाया जाता था। मुझे कानून भी उतना अच्छा नहीं मालूम था, लेकिन ये परमेश्वर मुझे मिला, इसके लिए आज मैं सच में मैं जिंदा हूं। नहीं तो मैं कब का मैं फांसी का सजा हो गया होता, नहीं तो मुझे लाइफ सजा लग गया होता, मैं जेल में ही पड़ा होता। लेकिन यीशु ने मुझे बचाया। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जब जेल में बाइबल पढ़ता मैं गया, दिन रात पढ़ता रहा, पढ़ के लोगों को सिखाता रहा, बहुत चमत्कार होते लगे। जेल के अंदर लोग बीमारी लेके आते थे, मैं प्रार्थना करता था, और तुरंत ही, ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद, तुरंत ही लोग चंगाई होते थे। इस प्रकार मेरा भी विश्वास बढ़ रहा था और लोगों का भी विश्वास बढ़ रहा था। 1 साल 1 महीना जब बीत गया, 2005 का दिसंबर आ गया, अब सिर्फ 2 दिन बचा था 2006 आने को, नया साल आने के लिए। मैंने क्या किया मालूम है, जेल में पास्टर आए थे, पास्टर स्वामी दास करके, और एक भाई और था बेंजामिन नाम का। उनको मैंने ऐसे बाहर बुलाया और उनके हाथ को पकड़ा, खुले आसमान के सामने मैंने परमेश्वर को बोला, प्रभु अब मैं आपको जान लिया है, आपने मुझे क्यों ये जेल के अंदर रखा, क्यों मेरा उद्धार किया, कैसे मुझे बदला, मैं जान लिया कि आपके सिवा कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन अब मैं घर में जाना चाहता हूँ, अब मैं कोई क्रिमिनल नहीं बनूंगा। मैं समझ गया, मुझे लोगों के अंदर मेरा डर नहीं लाना है, मुझे प्रभु आपने चुना है कि मैं आपका भय लोगों के अंदर लेके आऊं, क्योंकि भय योग्य केवल आप ही हैं। हालेलुया। मैं बोला, प्रभु जज मुझे छोड़ रहा नहीं, वकील को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। तो मैं ये दोनों का हाथ पकड़ के, स्वामी दास पास्टर और बेंजामिन ब्रदर थे, उन दोनों का हाथ पकड़ के मैं बोला, प्रभु 2 दिन के अंदर अगर मुझे आप जेल से बाहर निकालेंगे, मेरे पास सच में वकील को देने के लिए बोला, प्रभु पैसे नहीं, क्योंकि मेरे घर में उस समय खाने के भी बहुत तकलीफ थे। हम लोग कच्चा सब्जी, हमारे पास केरोसिन रॉकेल बोलते हैं ना, वो तक नहीं था खाना बनाने के लिए। 1 साल तक कच्चा सब्जी खाया। मैं परमेश्वर को बोला, प्रभु अगर आप 2 दिन में मुझे जेल से बाहर निकालेंगे, जहां भी आप खड़ा रखेंगे वहां पर मैं आपकी गवाही दूंगा, आपका प्रचार करूंगा और लोगों को ये बताऊंगा कि आपको छोड़ दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। और 31 दिसंबर को मुझे कोर्ट में, आज भी पाशा ये बता रहे थे, CST में आप आते, वहीं पर सेशन कोर्ट में मुझे लेके गया, खड़ा किया जज के सामने। पहली बार मुझे विटनेस बॉक्स के अंदर लिया। मेरे साथी लोग थे और 4, उसमें से 3 मुस्लिम थे और 1 गुजराती थे। ठीक है, ये हमारा गैंग था, मैं गैंग लीडर था। तो सब लोग डर गए, मेरे पीछे खड़े थे, सब लोग डर गए, उनको लगा कि अभी इनको सजा लगेगा बड़ा। लेकिन मैं डरा नहीं। मैं बोला, जज पहली बार बुला रहा है और मैं परमेश्वर को बोल के आ रहा, और पहली बार ये विटनेस बॉक्स के अंदर खड़ा, मैं सबसे आगे खड़ा था। जज बोला, देखो मैं तुम लोग को छोड़ देता हूं, दोबारा ऐसी गलती कभी मत करना। हालेलुया। 31 दिसंबर को यहाँ पर, 30 दिसंबर को यहाँ पर जज ने मुझे छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन वो बोलते हुए छोड़ा कि दोबारा ये गलती मत करना। पता है क्यों? जज को मालूम था हम गलती किया, लेकिन जज क्यों छोड़ गए? जज सिर्फ कोर्ट के अंदर का राजा है, हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है। हालेलुया। अगर वो ऊपर से ऑर्डर दे तो नीचे के जितने भी राजा है उनको सुनना पड़ेगा। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, हर एक का मन परमेश्वर के हाथों में है। इसलिए परमेश्वर ने ऊपर से आदेश दिया और जज ने मुझे छोड़ दिया। 31 दिसंबर 2005 को मैं जेल से बाहर आ गया। 1 तारीख 2006 में, 1 तारीख संडे था, मैं चर्च में खड़ा होकर गवाही दिया और वहां से मैं सेवा शुरू किया और सेवा करता गया। कितने लोगों को उद्धार के अंदर लेके गया, मैं भी सिद्ध और स्थिर होता गया और आज आप लोग के सामने मैं खड़ा हूं। हालेलुया। तो आज हम लोग को यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसमें लिखा हुआ एक भी बात बिना पूरे हुए नहीं रहेगा। आज आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, दुनिया के अंदर आपके जीवन में क्या होने वाला है,
और अब क्या आपके जीवन के अंदर हो रहा है। अगर आपको सब कुछ जानना है ना, अगर सब कुछ जानना है तो आपको बाइबल खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ एक भी बात बिना पूरे हुए नहीं रहेगा, और लिखा है कोई बिना जोड़े ना रहेगा। क्यों बिना पूरे हुए नहीं रहेगा? क्योंकि आगे ऐसा लिखा है, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। हालेलुया। मैंने आपको बताया ना, ये किताब लिखने वाला कोई इंसान नहीं, हाँ राइटर इंसान थे, लेकिन लिखवाने वाला पवित्र आत्मा था, परमेश्वर के द्वारा ये लोग लिखते थे। इसकी वजह से ये जो किताब को यदि आप एक मामूली किताब समझकर पढ़े तो ये बाइबल आपके जीवन के अंदर कोई चमत्कार नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ये किताब को ये परमेश्वर का किताब समझकर, परमेश्वर का शब्द समझकर अगर पढ़े, तो मैं आपको बता दूं, ये जो किताब आपको मामूली दिखता है, बहुत सस्ते में मिलने वाला किताब है ये मामूली दिखने वाला किताब आपकी जिंदगी को इतना बदल देगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं। हालेलुया। आज मैं भी कहां से कहां पर पहुंच गया, लेकिन मैं एक बात आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि ये बाइबल जो है, ये परमेश्वर का जो जितने भी वचन है, इसमें इतनी सामर्थ है मेरे प्रिय लोगों कि ये आपके जीवन को पलक झपकते ही कहां से कहां लेके जा सकता है। हालेलुया। आपको शून्य से ऊपर लेके जा सकता है, वो कहीं से भी कहीं बदल सकता है, इतना सामर्थ्य उनका वचन है। क्योंकि ये वचन मामूली वचन है, ये वचन है परमेश्वर के मुंह से निकला वचन। हालेलुया। इसके लिए क्या करना, आप बाइबल को जरूर पढ़ना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ सब बात पूरा होने वाला, और ये जो वचन बोलने वाला परमेश्वर है। अभी मैं आपको बताता हूं बाइबल पढ़ना क्यों जरूरी है, बाइबल से कैसे कैसे हम लोगों को सारी बातें समझ में आती है कि अंतिम दिन में क्या होगा, हमारे साथ क्या हो रहा है, अभी हमें आगे क्या करना है, ये सब बातें हमको बाइबल से ही समझेगा। चलो हम लोग नए करार में आते हैं, लूका उसका 14 अध्याय में आते हैं। लूका 14 अध्याय उसका 15 से लेकर 24 तक हम लोग पढ़ेंगे। लूका अध्याय 15 से लेकर 24 तक। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोजन दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टूंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई भी मेरे भोज को न चखेगा। हालेलुया। अभी यहां पर ध्यान देना, किसी ने यीशु को कहा कि धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। तब यीशु मसीह वहां पर एक उदाहरण दिया। अब ये उदाहरण को ध्यान से समझना कि परमेश्वर के राज्य में यदि रोटी खाना है तो कैसे खाएंगे। बोलते परमेश्वर, अभी एक उदाहरण बता रहा है, लेकिन ये उदाहरण परमेश्वर का है। बोलता है एक व्यक्ति ने क्या किया, एक बहुत बड़ा भोज रखा और बहुत सारे लोगों को न्योता दिया, उनके लोगों को, परमेश्वर के लोग, बोला भोजन तैयार है, अभी आकर क्या करो, ये सब भोजन को खाओ। लेकिन भोजन को खाने को बोला तो क्या किया मालूम है, अभी वहां पर लोग बहाना करने लगे। ठीक है, अब पहला व्यक्ति का जरा बहाना ध्यान से सुनना। बोलता मैंने क्या लिया है, शेती घेतला है। बोलता है खेत को ले लिया है, अभी अवश्य है कि मैं उससे क्या करूं, देखने को जाऊं। अभी तक बिना देखे उसने खरीद लिया। उसने बोला क्या मैंने एक खेती लिया है बोला, लेकिन बोलता अभी मुझे वो खेती देखने जाना है। तो एक इंसान बिना देखे कुछ चीज को खरीदता है क्या? नहीं। लेकिन ये क्या करने लगा, अब बहाना करने लगा कि मुझे खेती मैंने लिया है, इसके लिए मैं वो भोज को खाने के लिए, जो भोज के लिए तू बुला रहा है वो खाने के लिए मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे एक खेती मैंने खरीद के रखा है, वो खेती को मुझे देखने को जाना है। अभी दूसरे ने क्या बहाना किया, मैंने ये 5 जोड़ी क्या लिया है, बैल लिया है, अभी उसको मैं क्या करने जा रहा हूं, परखने जा रहा हूं। तो बिना परखे ही बैल खरीद लिया। हालेलुया। पहला वाला बोलता है मैंने खेती ले लिया है, अभी मुझे उसको देखने जाना है। एक इंसान कोई खेती को लेगा, कोई घर को लेगा या कुछ भी लेगा,
बिना देखे लेगा नहीं लेगा, है ना, देखने के बाद ही लेगा। ये बोलता मैंने खेती ले लिया, उसको मुझे देखना है। अब देखो इसका बहाना ऐसा है, दूसरे का बहाना क्या है, 5 जोड़ी बैल लिया है, उसे परखने जाना है। क्या बिना परखे एक बैल को हम लोग ने ले लिए? नहीं। लेकिन इनको परमेश्वर का जो भोज है वो खाने की इच्छा नहीं थी, इसी वजह से लोग क्या करने लगे, बहाना करने लगे। तीसरा बहाना बहुत अच्छा है, इसने सबसे बड़ा काम किया, मैंने शादी कर लिया बोलता। इसके लिए पौलुस ने क्या बोला मालूम है? पौलुस एक बात, बहुत अच्छा बात बोलता है, बोलते हैं शादी के पहले जितने भी बहन लोग थे और जितने भी भाई लोग थे जो कुंवारे थे, बोलते ये सेवा में बहुत ज्यादा थे, ये प्रभु की इच्छा पूरी करना और प्रभु को प्रसन्न करने का काम करते थे। लेकिन जैसे ही शादी हो गए, बोलते हैं पति पत्नी एक दूसरे को कैसा खुश करने का वो काम में लग जाते और परमेश्वर की सेवा क्या हो जाता है, पूरा बंद हो जाता है या कम हो जाता है। हालेलुया, क्योंकि बड़ा काम किया है ना, शादी किया। शादी करने के बाद फिर उनको परमेश्वर नहीं दिखता है, पत्नी को पति दिखता है, पति को पत्नी दिखता है। तो इस प्रकार क्या होता है, बहुत लोग का सेवा ठंडा हो जाता है। चलो, ये तीनों ने क्या किया, अभी बहाना किया। मैं आपको एक बात बताता हूं, अंतिम दिन में ये परमेश्वर के लोग, देखो ये यीशु मसीह किसी और के बारे में नहीं बात कर रहे, ये विश्वासियों के बारे में बात कर रहे हैं कि विश्वासी लोग परमेश्वर की आशीर्वाद को पाकर अपने आप को इतना बिजी करेंगे संसारिक कामों के अंदर, संसारिक बातों के अंदर, कि उनको परमेश्वर का भोज करने के लिए उन लोगों को समय नहीं रहेगा। ऐसा दिन आने वाले दिनों के अंदर मैं तो कहता हूं आ गया। परमेश्वर का आशीर्वाद है इनको आशीर्वाद परमेश्वर की ओर से। आप देखना हर रविवार को ये लोग खड़े होकर परमेश्वर की गवाही देते हैं कि प्रभु ने मेरे जीवन के अंदर ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, मेरी शादी हो गई, मुझे छोकरी भी मिल गया, मुझे नौकरी भी मिल गया। अच्छा है, सब कुछ मिल गया इसको, ठीक है। स्वर्ग मिलेगा क्या नहीं मालूम नहीं, लेकिन बाकी सब मिल गया, ठीक है। तो यहां पर आकर सब लोग गवाही देते, लेकिन क्या होता मालूम है, ये परमेश्वर का आशीर्वाद पाकर पाकर जब हम लोग खा पीकर स्वस्थ हो जाते हैं। पुराने करार के अंदर एक वचन ऐसा लिखा हुआ है कि जब तुम खा पीकर एकदम मस्त हो जाओ और पक्के घर बना लो। बहुत अच्छा वचन लिखा, मैं पढ़ता हूं, बहुत अच्छा लगता है। बोलते जब तुम घर को भी पक्के पक्के घर बनाकर खड़ा कर दो और उसमें रहने लगो, खा पी के तुम एकदम स्वस्थ हो जाओ और तुम्हारी संपत्ति बढ़ने लगे, तब तुम ये मत कहना कि ये सब मेरे सामर्थ्य से हुआ है करके। हालेलुया। बोलता ये सामर्थ मैं तुम्हें देता हूं क्योंकि मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से वादा किया था कि तुम्हें आशीष दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें कमाने के लिए ताकत बल मैं देता हूं। लेकिन लोग क्या करेंगे मालूम है, यीशु के पास आएंगे, बीमार व्यक्ति आकर क्या होगा, चंगा हो जाएगा। जिसको नौकरी नहीं उसको नौकरी मिलेगा, जिसको बिजनेस करना उसका बिजनेस भी हो जाएगा, जो स्कूल में नहीं जा रहे थे, कॉलेज नहीं कर पा रहे, तो उनको परमेश्वर स्कूल कॉलेजों के अंदर लेके जाएगा। लेकिन ये लोग क्या करेंगे मालूम है, आने वाले दिनों के अंदर बच्चे पढ़ाई का बहाना करके बाहर घूमेंगे, लोग काम धंधे का बहाना करके बाहर घूमेंगे, ये लोग बाइबल को छुएंगे नहीं, परमेश्वर का भोजन को खाएंगे नहीं। ये लोग के जीवन में सेवा नहीं रहेगा, प्रार्थना नहीं रहेगी, उपास नहीं रहेगा, परमेश्वर का जो भी काम है वो इनसे दूर रहेगा, ये परमेश्वर की योजना से दूर होंगे। अपने आप को बिजी बनाकर ये लोग क्या बोलेंगे, इस प्रकार से वो लोग बहाना करेंगे। मैं अभी आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे इधर एक ऐसा हुआ कि हम लोग के जो कलीसिया का एक पोस्टर है ना, हर जगह में हम लोग लगाते थे। जैसे बस स्टॉप होते हैं ना, बस स्टॉप, वहां पर लगते थे, तो सभी जाकर रात को लगा देते थे। एक बार ऐसा हुआ, एक भाई आया, मराठी था, उनका नाम उमेश था। वो जान देने को जा रहे थे और वो क्या हो गया, जान देने को रेलवे में जाते जाते वो चलते चलते, उसके पास पैसा भी नहीं था, 1 रुपया नहीं था। वो चलते चलते रेलवे स्टेशन जा रहा था, रेलवे स्टेशन बहुत दूर था, तो ये जान देने को जा रहे तो थक गया, तो वो बस स्टॉप में बैठ गया। जैसे ही वो बस स्टॉप में बैठा तो उसको उधर मेरा नंबर मिल गया, उधर पोस्टर लगा हुआ था, सारी समस्या का एक ही उपाय, यीशु मसीह, ठीक है। तो आप उधर ऐसा लिखा हुआ था, आपकी समस्याओं के लिए आप प्रार्थना करवा सकते। तो वो मेरा नंबर को क्या किया, नोट किया, और उसने मुझे कैसे तो फोन करके बोला कि मेरा ऐसा ऐसा समस्या है करके। तो मैं बोला आ जाओ, चर्च में आ जाओ। तो वो चर्च में आ गया। जब चर्च में आया तो उन्होंने मुझे अपनी समस्या बताई। समस्या क्या बताया, बोलता मेरा नौकरी चला गया, मेरा नौकरी जाने की वजह से इतनी गरीबी आ गया कि बोलते हैं मेरा घर भी घर वाले ने घर से निकाल दिया, इसकी वजह से मेरे बीवी बच्चे भी मुझे छोड़कर चले गए। मैं जान देने जा रहा था रेलवे स्टेशन पर, रेलवे ट्रैक पर, तो बोलता है आपका नंबर मिला इसलिए मैं आ गया। मैं उनको एक बात पूरे विश्वास के साथ दृढ़ता से बोला, आप यीशु पर भरोसा करना, मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपकी नौकरी भी आपको मिल जाएगी, आपके बीवी बच्चे भी आ जाएगा, आपका घर भी आ जाएगा। जब वो आया तो उसकी हालत इतनी खराब थी, उसको देखकर ही मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने उसको खाने के लिए भी पैसा दे दिया और जाने के लिए भी, ट्रैवलिंग के लिए भी पैसा उनको दे दिया।
वो गया, उनको बहुत विश्वास हो गया। मैं जैसे प्रार्थना किया बहुत विश्वास हो गया, और उसने एक बात बोला मुझे, मैं वो बात बोला नहीं, बोला कि अगर आप जो बोलते हो बात पूरा हो जाए ना, तो मैं हमेशा परमेश्वर के पास आऊंगा, मैं प्रभु को कभी छोड़ूंगा नहीं। आपको मालूम है, मैं प्रार्थना करके उसको भेजा, वो दोबारा कभी नहीं आया। और एक दिन मैं सेवकाई के लिए कहीं जा रहा था, मैं रेलवे स्टेशन पे ऐसा मैं खड़ा था वहां पर, तो मैं एक सीढ़ी पर मैं ऐसा खड़ा था, सीढ़ी चढ़कर मैं खड़ा था, तो मैंने देखा कि ये व्यक्ति, बहुत लंबे टाइम के बाद देखा, ये व्यक्ति बहुत अच्छे से कपड़े पहने हुए और भाग भाग के ऊपर की तरफ आ रहा है, सीढ़ी से वो कहीं तो जाने के लिए भाग रहा है। तो जैसे उसने मुझे देखा, वो रुक गया, मेरा हाथ पकड़ा और बोला, पास्टर जी आपने जैसा बोला, आपने जैसा प्रार्थना किया, बोला वैसे ही मेरी जिंदगी में सारी आशीष आ गई, मुझे अच्छा जॉब मिल गया बिल्डर के अंडर में, और मेरा घर भी मिल गया, मेरे बीवी बच्चे भी वापस आ गए, मेरा सब अच्छा हो गया। लेकिन एक ही बात है, बोलता है, एक ही समस्या है। मैं बोला क्या? अब मेरे पास समय नहीं है चर्च में आने के लिए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने इतने साल पहले ही ये बोल के रखा, ये आशीष जो है, हम जो हमारे अंदर, मैं सच बोलूं, हम लोग प्रभु के द्वारा आशीष पाते हैं। आशीष इतनी होती है, अभी आपको बताओ कितने लोग का स्कूल कॉलेज नहीं था, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, तो बराबर आकर लोग बैठे हुए थे। लेकिन प्रभु को, इन लोगों को स्कूल कॉलेज के लिए इनके माँ बाप को पैसा दिलवाया, ये लोग स्कूल कॉलेज में जाना शुरू किए, तो बोलते आता माझ्याकडे टाइम नहीं है, भरपूर अभ्यास करायचा है। बोलता अभी टाइम नहीं है, बहुत पढ़ाई करने का, पढ़ाई तो कुछ करते नहीं, किताब छूते ही नहीं लोग, लेकिन इनको घूमना है, फिरना है, ये लोग बहाना करते हैं। ठीक है, जब नौकरी नहीं रहता है तो लोग आकर चर्च में आराम से आकर बैठे, बार बार पास्टर को बोलते प्रार्थना करो, जिंदगी बदलनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, रोते रहते। एक उदाहरण और देता हूं, अभी याद आया, एक बहन आया, उनका नाम नहीं बोलूंगा मैं, एक बहन आई, वो भी उनकी बेटी को लेकर जान देने जा रही थी। सब कुछ खत्म हो गया था उनका, सब कुछ जान देने जा रही थी। उनको भी एक रात पहले ही हम लोग पोस्टर लगाया था, उसमें से हमारा नंबर, बोलते हैं मैं बस में बैठ के जा रही थी, वो बस स्टॉप से क्रॉस हो गया, आपका नंबर मैं ले नहीं पाए, तो वहां से रिटर्न आकर नंबर लिए। 3 महीना रोती रही हो, हमारे पास आ गया, 3 महीना ऐसा रोती थी ना, बाप रे, हम लोग को भी दिल दुखता था। हम लोग ने उनके लिए प्रार्थना किया, भरोसा दिलाया, उनको हिम्मत दिया, यीशु के बारे में बताया। और रोमन कैथलिक से थे, उनको बोला ये सही शिक्षा है, आप बाइबल को फॉलो करो। हम उनके लिए प्रार्थना करते रहे, उनको जॉब मिल गया, जॉब मिला। उनका बेटा और उनका जो पति वो अलग रहते थे गांव में जाके, क्योंकि उनको खाने के वादे हो गए थे, और बेटी और ये सिस्टर यहाँ पर मुंबई में थे, और दोनों जगह में उनका हालत खराब। बेटे को भी इतना फीवर हो रहा था, उल्टियां हो रही थी, बहुत तकलीफ में थे वो लोग, तो इतने प्रॉब्लम्स थे। लेकिन जैसे हम लोग प्रार्थना किया, कलीसिया में आने शुरू हो गए, आ रहे थे वो, लगातार आए, उन्होंने आते रहे, उनको काम मिला, उनका पति को अच्छा काम मिला, बच्चों की पढ़ाई का एडमिशन हो गया। सब होने के बाद ऐसा टाटा बाई करके हम लोग को गया है ना, अभी फॉरेन तक पहुंच गई हो बाहर, अभी हम लोग को पूछती भी नहीं, फोन भी नहीं करती, आती भी नहीं। क्या बोलते हैं मालूम है? टाइम नहीं मिलता है। इसके लिए पुराना करार में मालूम है, पुराना करार में जानवर जब बलिदान में चढ़ाते थे ना, तो उधर एक नियम है कि ये जो मांस को क्या करना, लेके आना परमेश्वर के सामने, चर्बी को क्या करना, आग में जला देना। मुंबई में इसी ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं। मनुष्य को क्या हो जाता है, प्रभु की आशीष पाकर चर्बी बढ़ जाती है। ये मुंबई का भाषा है। हालेलुया। परमेश्वर का आशीर्वाद पाया, प्रभु से सब प्राप्त किया, सब कुछ प्रभु दिया। जब तक नहीं था तो हम लोग प्रार्थना में मांगते रहे, मांगते रहे, मांगते रहे, है ना, और मांगने से वो सब दिया। हम लोग को रोता हुआ देख के वो सब दे रहा है, गाड़ी दे रहा है, घर दे रहा है, पैसा दिया, नौकरी दिया, हर चीज दिया। आप परमेश्वर को बहाना बताते हैं कि आता माझ्याकडे टाइम नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं। परमेश्वर किसके लिए टाइम नहीं? जिसने हम लोग को इस संसार में टाइम दिया, जिसने हमारा टाइम अच्छा किया, है ना। एक टाइम हमारा बुरा था और आज हमारा टाइम अच्छा करने वाले को हम बोलते हैं कि हमारे पास उसके लिए समय नहीं है। हालेलुया। कितनी बुरी बात, कितना दुख की बात है। आप इजराइल का इतिहास देखेगा ना, मैं इजराइल का इतिहास देखकर मुझे दुख भी होता है, गुस्सा भी बहुत आता है कि इजराइल को परमेश्वर इतना चमत्कार किया, आकाश से खाना, चट्टान से पानी दिया। ऐसा कोई भी शक्तिशाली देश नहीं था जो इजराइल के ऊपर विजय हुआ, क्योंकि उनकी ओर से उनका परमेश्वर उनके लिए लड़ता था। ऐसा कोई जगह नहीं था जहां पर परमेश्वर उनका हाथ छोड़ा। बोलते उनके जूते फटे नहीं, कपड़े पुराने नहीं हुए। 40 साल जंगल के अंदर बिच्छू और सांप जहरीले थे एकदम, लेकिन इनको छुआ नहीं। समुद्र के बीच में उन लोगों को परमेश्वर रास्ता बना के दिया। उनके आंखें
देखती रही इतने बड़े बड़े चमत्कारों को, फिर भी मेरे प्रिय लोगों, ये लोग हमेशा परमेश्वर के विरोधी चले। हालेलुया। इतिहास गवाह है, आज तक वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में ही चले, लेकिन वो लोग चले तो चले। पौलुस बोलता है ये सब तुम्हारे लिए दृष्टांत है कि जैसा वो लोग ने किया वैसा आप और मैं ना करें। मेरा कहने का मतलब क्या है, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ के इसलिए पढ़ना क्योंकि हम लोग को अंतिम दिन में शैतान, देखो शैतान कितना चालाक है, मैं आपको बताता हूं। ये शैतान आपको ऐसा नहीं बोलेगा। शैतान आप यीशु का नाम लेगा, आपके मुंह में वो सिर्फ यीशु का नाम रखवा देगा, आप यीशु तक पहुंच ही नहीं पाएगा। आपको बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं देगा, आपको प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं देगा, आपको उपवास के लिए टाइम नहीं देगा, आपको सेवका के लिए टाइम नहीं देगा, आपको चर्च में आने को टाइम नहीं देगा। वो आपको नौकरी कैसा देगा ना शैतान, मैं आपको बताता हूं। 12 घंटे का नौकरी देगा, पगार ज्यादा, 50,000 पगार, रविवार सुट्टी ना है, पहिलेच सांगतो मी। चालेल, पहिले 5,000 मध्ये होते, तर 50,000 भेटतं, ठीक आहे ना, रविवार ठीक आहे। देवाला सर्व काय माहिती आहे ना, माझा कसं कंडिशन आहे। जैसे 5,000 से 50,000 का नौकरी का ऑफर आता है और सामने वाला को यह बोलता है कि रविवार को छुट्टी नहीं मिलेगा, ये 12 घंटे की ड्यूटी होगी, हम लोग पैसे को देखते हैं कि 45,000 हमको ज्यादा मिल रहा है, इसी वजह से हम लोग यीशु को बेचते हैं। लेकिन यहूदा इस्करियोती को हम लोग बहुत गाली देते हैं। कैसा मानुस होता तो, यीशुला विकला। कैसा इंसान था वो यहूदा इस्करियोती, यीशु को बेच दिया 30 चांदी के सिक्के में। उसने एक ही बार बेचा, हम लोग कितनी बार बेचते होंगे। हालेलुया। हम लोग को अगर संडे को कोई बोलेगा ना आज 5,000 देते हैं, आ जाओ इधर काम पर, बराबर विश्वास इधर छोड़ के जाएगा, वो संडे को नहीं आएगा। क्यों? वो बोलेगा 5,000 दे रहे थे ना, इसके लिए चला गया। आपको एक बात बता दूं, बाइबल में एक वचन ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है ये सारी स्थिति को मैं खड़ा करता हूं ताकि तुम्हें मैं परखूं कि तुम्हारा प्यार, तुम्हारा विश्वास मेरे लिए कैसा है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय लोग आपको बताता हूं, जब मैं प्रभु में आया, जेल से बाहर निकला, मात्र 2,000 की नौकरी कर रहा था, 4 साल में 2,000 की नौकरी किया। उसी कंपनी में, उसी ऑफिस के अंदर बहुत सारे लोग थे जिसका 40-50 हजार पगार थे। वो लोग आकर मुझसे 500 रुपया, कभी 200 रुपया, कभी 1,000 रुपया लोग उधारी मांगते थे, मैं उनको देता था। 50,000 पगार लेने वाले को कमी होती थी घर में, लेकिन ये 2,000 की नौकरी करने वाला, मेरे घर में इतने मेंबर थे, लेकिन हमको कभी खाने की गति नहीं हुई क्योंकि हमारे पैसे में परमेश्वर की आशीष थी। हालेलुया। ये 2,000 की नौकरी मैं क्यों किया? ये 2,000 की नौकरी मैं इसलिए किया क्योंकि वहां पर शनिवार रविवार दोनों छुट्टी था, वो 8 घंटे का ड्यूटी था। मैं आपको सच बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा, इधर आकर मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज यहां पर खड़ा हूं, बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के पुलपिट पे खड़ा हूं, प्रभु के स्थान पर खड़ा हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो 2,000 की नौकरी से लेकर आज तक मैं किसी के सामने 1 रुपया मैं भीख कभी नहीं मांगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा कमाई के अंदर प्रभु की आशीष थी। उसके बाद प्रभु ने मुझे 5,000 की नौकरी दी, वो 1 साल मैंने किया। उसके बाद मुझे परमेश्वर का ताकत बल मुझे मालूम हुआ, ये परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। मुझे विश्वास हो गया ये परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। ये विश्वास से मैंने क्या किया, 2010 में मैंने बोला परमेश्वर मैं जान गया हूं आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आप लाखों लोगों को, जो 20 लाख से अधिक थे, उनको आपने जंगल में खाना खिलाया, आकाश से होगी, वहां पर एलिया को आप कौवा बेचकर, है ना, कावला पाटवले होते, कौवा बेचकर मटन आ गया। सोचिए, इधर के कौवे तो हमारा मटन हाथ से छीन लेगा, वो कौवा आके उसको मटन पीस देके जा रहे। ठीक है, तो मैं ये विश्वास किया कि यीशु मसीह कुछ भी कर सकते हैं। मैंने बोला 2010 को दिसंबर को बोला प्रभु अब 2011 से मैं आपकी सेवा करूंगा, मुझे विश्वास है कि आप मुझे मेरे परिवार को कभी भूखा मरने दे देंगे। हालेलुया। और उस दिन से मैं प्रभु की सेवा में पूरी तरह से उतर गया और आज तक मुझे कोई भी वस्तु की कमी घटी कभी नहीं हुआ। हालेलुया। जब मैं 2,000 की नौकरी किया तभी कमी नहीं हुआ, जब 5,000 की नौकरी किया तभी कमी नहीं हुआ। अब मैं नौकरी नहीं करता, प्रभु का नौकरी करता हूं, प्रभु का काम करता हूं, अभी तो ज्यादा आशीर्वाद हो गया। हालेलुया। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, देखो ये बहुत लोगों को नहीं पता, आज शैतान आपको और मेरे को ये बहुत सारा ऑफर ऐसा देगा कि जहां पर पैसा बहुत होगा, हमको पता भी नहीं चलेगा कि ये शैतान की चाल है। इसमें शैतान क्या करेगा, शैतान डायरेक्ट नहीं बोलेगा मैं शैतान, शैतान येऊन असं सांगितलं तर मी आहे लुसिफर, चला 50,000 तुम्हाला नोकरी देतो,
तो आप क्या बोलेगा? निकुल जाए शैतान आवानी, ऐसा बोलेगा ना। अगर कोई शैतान आकर बोलेगा कि मैं शैतान हूं, तुझे 50,000 की नौकरी दे रहा हूं, ऐसा बोलेगा तो हम तुरंत बोलेगा यीशु के नाम में निकल जा। तो इसके लिए वो शैतान शैतान बन के नहीं आता है, शैतान किसी के अंदर घुस के आता है। चुपचाप आके बोलेगा वहां पर एक अच्छा वाला जॉब है लेकिन संडे छुट्टी नहीं है, लेकिन हाँ पगार अच्छा है, साल में बोनस देते हैं, बोनस बन, गिफ्ट बन, गिफ्ट भी देते हैं। अरे बाप रे, बोनस भी है, गिफ्ट भी है, 50,000 पगार भी है, रविवार छुट्टी नहीं। उस समय याद रखना, ये शैतान ऐसा चाल चलता है, हमको संसार में ऐसा बिजी करता है कि हमको पता ही नहीं है, पता नहीं चलता है कि हम लोग कितना बहुमूल्य परमेश्वर को और उनकी आशीष को खो देते हैं। वो 50,000 से ज्यादा मेरे प्रिय लोगों आपको परमेश्वर देने के लिए ताकतवर है। हालेलुया। वो शून्य से आपको ऊपर लेके जाने के लिए ताकतवर है। गवाह मैं हूं। मैं जब जेल के अंदर था, यहाँ पर वकील साहब प्रभु के दास बैठे हुए, जेल के अंदर पैसा लेके जा सकते नहीं, जेल के अंदर पैसा नहीं लेके जा सकते, पुलिस वाले भी नहीं, उनका भी पर्स बाहर रखते, पुलिस को भी चेकिंग करके अंदर भेजते हैं, पैसा नहीं लेके जा सकते। मैं जेल के अंदर था, प्रभु में आने से पहले मेरे पैरों में चप्पल नहीं थे, इतनी गरीबी थी, मैं बिना चप्पल का अंदर घूम रहा था, सब जगह बिना चप्पल का ही जा रहा था। मैंने एक प्रार्थना किया, बोला प्रभु मुझे चप्पल चाहिए करके, मेरे परिवार के पास भी पैसे नहीं थे। आपको में जब मैं प्रार्थना करके बैठा था ना, मेरे हाथ में एक पूड़ी गिर गया, मैं उसको खोल के देखा तो उसमें जेल के अंदर 200 रुपये निकला। हालेलुया। वो 200 रुपये लेकर मैं घर पे अपना कोर्ट में मैं अपने भाई को मिला, बोला मुझे चप्पल ला के दो करके। वो भी सोचे ये कहां से पैसे लेके आया। जब पतरस मच्छी के मुंह से सिक्का निकाल सकता है, मेरा यीशु मेरे को नहीं दे सकता है क्या? हालेलुया। आज ये अनुभव ने मुझे क्या किया मालूम है? इतना विश्वास के अंदर खड़ा कर दिया। इसके लिए मैं जो भी बात करता हूं विश्वास से बात करता हूं। हमारा परमेश्वर कुछ भी करने के लिए ताकतवर है, यदि आपका विश्वास उन पर और उनकी बातों पर हो तो। हालेलुया। आप परमेश्वर को पैसों के लिए मत छोड़ो, आप सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे आओ। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, सब कुछ छोड़कर, ये नाव वगैरह छोड़कर मछुआरे लोग यीशु के पीछे आया, बोलता है यीशु को पूछता हमें क्या मिलेगा, सब कुछ छोड़कर आया। परमेश्वर बता दिया उसको ताकत। जब सेवाकाई के अंदर यीशु मसीह उनको दो करके भेजा, बोला बटवा नहीं लेके जाना, पर्स नहीं लेके जाने का, जाओ बोला, पर्स भी नहीं, झोला भी नहीं, थैली भी मत लेके जाओ, ऐसे ही जाओ, सेवा करो और वापस आओ और मेरे को बताओ कि कुछ घटी कमी हो रही है क्या। जब वापस आया तो यीशु ने पूछा तुम्हें कुछ घटी कमी हुई? बोलता कुछ भी घटी कमी नहीं हुई, जो जरूरत था सब पूरा हुआ। हालेलुया। जो यीशु पर भरोसा करता है, यीशु की भक्ति करता है या यीशु की सेवा करता है, उनकी जिंदगी में उनको कभी कोई कमी घटी नहीं होगी। लेकिन यहां पर देखो, एक बोलता है मैं खेत लिया, दूसरा बोलता है मैं बैल को लेके आया, और तीसरा बोलता है मैं सबसे बड़ा काम किया, शादी किया। अभी तो नहीं आ सकता, अभी सब जगह घूमने जाने का मेरे को। हालेलुया। पौलुस बोलता है पति पत्नी मिलकर, दोनों मिलकर क्या करो, प्रभु की सेवा करो। हालेलुया। अगर दोनों मिलकर करेंगे, परमेश्वर आपने सोचा भी नहीं, बाइबल में लिखा है हमारी विनती और समझ से बाहर वो हमारे जीवन के अंदर क्या करता है, कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं किधर था, कर्जे के अंदर, गरीबी में, क्या बुरी हालत थी मेरी, कहां से परमेश्वर मुझे लेके आए यहां तक। मैं सच बोलता हूं, आज तक 1 रुपया मुझे किसी से नहीं मांगना पड़ा। ये मेरा गवाही है, साक्षी है। मैं किधर भी खड़ा होकर ये बोल सकता हूं, मेरा परमेश्वर। इसलिए मैं सुबह भी बोला, सब नाम से आता है, भिख मांगने को आते हैं ना दरवाजे पर, ये नाम वो नाम सब आते हैं। यीशु के नाम में कभी कोई भिख मांगने को आया नहीं, क्योंकि उस नाम में ही क्या है मालूम है, सामर्थ्य। अगर कोई भिखारी भी उस नाम को गलती से ले लेना यीशु करके, वो भिखारी भी क्या हो जाएगा मालूम है, वो देने वाला बन जाएगा। हालेलुया। इसके लिए देखो बाइबल के अंदर लिखा है ना, सेवक लोग मंदिर में जा रहे तो उधर एक लंगड़ा बैठा हुआ है, भीख मांग रहा है। अब सेवक लोग ने उसको देखा, वो सेवक लोग से भीख मांगने लगा। और पर सेवक लोग बोलते हैं हमारे पास सोना चांदी नहीं है। वो भिखारी सोचा होगा शिट, ये मुझसे भी ज्यादा भिखारी है, वो किससे भीख मांग लिया। तभी सेवक लोग क्या बोले मालूम है, शिष्य लोग यीशु का, सोना चांदी नहीं है, जो है वो देता हूं। तो क्या है बोला, उसका हाथ पकड़ा, बोला नासरत यीशु के नाम में खड़ा हो जा, भीख मांगना बंद कर दे। उछल के वो क्या हो गया, खड़ा हो गया, मंदिर में परमेश्वर का उछलते कूदते हुए प्रभु की महिमा करते हुए चला गया। अब वो लग रहा था, अब वो चलने लगा, अब आगे उसको भीख मांगने की जरूरत नहीं।
वो नौकरी करके प्रभु की महिमा करता रहेगा। हालेलुया। तो याद रखना, यीशु के नाम में सामर्थ है। इसके लिए मैं आपको बोलता हूं, इस नाम को पकड़ के रखने के लिए, इस परमेश्वर को पकड़ के रखने के लिए आप सब कुछ त्याग करके देखो, सब कुछ छोड़ के देखो, ये परमेश्वर आपको कोई भी वस्तु का कमी घटी कभी नहीं होने देगा। हालेलुया। मेरे जीवन के अंदर इतना अनुभव आया, इतना अनुभव मैंने देखा पैसों के बारे में। देखो, इंसान को पैसे का ज्यादा टेंशन रहता है, इसलिए यीशु मसीह ने एक बात कहा, क्या खाओगे, क्या पहनोगे, है ना, यही सब इंसान का टेंशन रहता है। क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कहां रहोगे, बहुत टेंशन। यीशु मसीह एक बात बोला, ये सब टेंशन कौन लेता है मालूम है? अन्य जाति। ये आपने पढ़ा है, बाइबल में लिखा है, अन्य जाति इसका चिंता करता है। विश्वासी के लिए चिंता नहीं करना है, क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कहां रहोगे, ठीक है, ये एक विश्वासी के लिए चिंता नहीं होना चाहिए। बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा, पहले तू धार्मिकता और परमेश्वर की राज्य की खोज कर, ये सब वस्तु तुझे मिल जाएगी। मैं जब पहला बिजनेस के पीछे, इसके पीछे, पैसे के पीछे बहुत भागा, जितना भाग रहा था पैसा मेरा आगे ही भाग रहा था और गरीब हो रहा था मैं, जो था वो भी चला जाता था। लेकिन सच बोलता हूं, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, जिस दिन से मैं यीशु के पीछे भाग रहा हूं ना, जो कुछ मेरे को जरूरत है वो सब मेरे पीछे भाग रहा है। हालेलुया। अभी एक गवाही देता हूं, ये अभी लॉकडाउन हुआ था ना कोरोना में क्या हुआ था कि आप जानते हैं पूरा सबका काम धंधा चला गया, कितनी कंपनी बंद हो गई, सबको खाने के वांदे हो गए थे। वो टाइम में ऐसा हुआ कि हमारा जो कलीसिया, जो हॉल है, वो रेंट पर है, किराए का है, तो उसका है ना 80,000 बिल बन गया। 80,000 बिल बन गया तो मेरे पास पैसे नहीं थे उनको देने के लिए। तो उसी समय मुझे ना छत्तीसगढ़ के रायपुर में बुलाया गया था। असल में उस समय ना प्रचार करने के लिए मेरा मन ही नहीं था, लेकिन वो पास्टर ने मुझे इतना फोर्स किया, बोला नहीं आपको प्रचार करना ही है। तो मैं उधर प्रचार करने के लिए चला गया, तो बहुत खुश हो गए प्रचार सुन के। बोला और एक जगह जाना है, तो कितना किलोमीटर मेरे को दूर लेके गया, गाड़ी में बिठा कर, बोला यहाँ भी आकर प्रचार करो, तो उधर भी लेके गया। तो वहां से आते आते शाम हो गया। जब मैं शाम को घर पे आया तो मेरी मासी है, उनके हाथ में एक 80,000 का चेक, बोलते आपके नाम का किसी ने 80,000 का चेक दिया हुआ। अभी देखो, मुझे 80,000 चाहिए, किसको मालूम था? परमेश्वर को। मैं किसी को नहीं बोला था, बराबर 80,000 का चेक दिया, मेरे आंख में आंसू आ गए। 1 रुपया ज्यादा नहीं, 1 रुपया कम भी नहीं, बराबर 80,000 क्यों दिया? क्योंकि हमारा परमेश्वर ही परफेक्ट है। हालेलुया। इसके लिए वो उतना ही अमाउंट, उतना ही पैसा इसलिए दिया क्योंकि वो बताना चाहता था, देखो मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता हूं, तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं। इसके लिए याद रखना, यीशु के साथ में रहेगा ना, आपको सब कुछ मिलेगा, कोई वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। मेरे पास गवाही इतना है, मैं आपको जितना बोलूं उतना कम पड़ जाएगा। ओके, मैं यहां पर आता हूं वचन पर। अब ये तीनों ने बहाना किया। आज ऐसे बहानाबाज बहुत है, मेरे पास भी ऐसे बहुत बहाना वाला मेरे को मिलते हैं। ये काम है, वो काम है, इसकी वजह से लेट आया, उसकी वजह से आया नहीं, ऐसा वैसा, ये वो 50 प्रॉब्लम बताते, 50 समस्या बताते। मैं उनको एक ही बात बोलता हूं, 50 समस्या तुम्हारे पास है, इसलिए तुम नहीं आया, इसलिए तुम लेट आया। मैं एक ही बात बोलता, हमारा परमेश्वर समस्याओं को दूर करने वाला, अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। उसको क्या समस्या बता रहे हो? समस्या दूर होने के लिए तो इधर आना, प्रेज़ द लॉर्ड। समस्या बता के भागो मत, इधर आओ, परमेश्वर आपकी समस्या को दूर करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप परमेश्वर यहां पर गुस्से में आकर क्या बोला मालूम है? स्वामी ने अपने दास को बोला, जितने लोग को मैंने आमंत्रित किया, जितने लोग को मैंने बुलाया, वो आया नहीं ना, अभी क्या करो, नाके पे जाओ। बोलता रोड में जाओ, जितने भी लंगड़े ढूंढे लोग हैं, जो भी मिले उन सबको लेके आओ, क्योंकि मेरा भोजन तैयार है। अगर ये लोग जिनको मैंने न्योता दिया वो नहीं खाएंगे तो मैं दूसरों को खाना खिलाऊंगा। हालेलुया। ध्यान में रखना, आज बाइबल आपके हाथ में, अगर आप ये भोजन को नहीं खाएंगे, इसमें बहुत आशीष है, इसमें बहुत सामर्थ्य है। आप संसारिक शारीरिक खाना को खाते हैं, पेट में दर्द होती है, गैस होता है, लूज मोशन होता है, बहुत कुछ होता है। इसको जरा खा के देखना, लूज मोशन है बंद हो जाएगा, पेट दर्द है बंद हो जाएगा, गैस हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। इसके लिए यिर्मयाह बोलता है, परमेश्वर जैसे ही तेरा वचन मेरे पास पहुंचा, मानो मैंने उसे खा लिया। बोलता है जैसे मैंने उसको खाया, बोलता है ये वचन मेरे लिए हर्ष और आनंद का कारण हो गया। हालेलुया। आज इंसान को क्या चाहिए? हर्ष और आनंद ही चाहिए, और वो केवल परमेश्वर का वचन ही आपको दे सकता है। इसके लिए परमेश्वर यहां पर बोलता है, मैंने तो अपना खाना तैयार रखा, लेकिन लोग बहाना बनाए कि नहीं आएंगे, तो बोलता है तुम नहीं आएंगे, जिसको न्योता दिया वो लोग नहीं आएगा, तो मैं तुमको हमेशा के लिए हटाकर फिर मैं दूसरे को दूंगा। आज अवसर आपके पास है, मौका आपको न्योता दिया है खुदा, अगर आप उसकी खाना नहीं खाएंगे तो आपको बता दूं, परमेश्वर आपको हटाएगा। इधर साफ लिखा हुआ,
जितने लोगों को मैंने न्योता दिया वो नहीं आया ना, आप वो लोग मेरा खाने में से, मेरा भोजन में से थोड़ा सा भी वो लोग चख नहीं पाएगा, टेस्ट भी नहीं कर पाएगा। मैं उनको कंप्लीटली हटाऊंगा और मैं दूसरों को मौका दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले मेरे प्रिय लोगों कि हम लोग हटाए जाए और दूसरे यहां पर आकर बैठे, मैं सच बोलता हूं, मैं कभी परमेश्वर को भूल नहीं सकता। मैं सच में एक गुड्डा मवाली इंसान था मैं, लेकिन मैं सच में बोलता हूं आज ये परमेश्वर ने मेरी जिंदगी, मेरा स्वभाव, मेरी परिस्थिति को बदल के मुझे गवाही बनाकर खड़ा किया। मैं आपके सामने यहां पर एक साक्षी के रूप में खड़ा हूं। आप यीशु के पीछे चल के देखो ईमानदारी से, कुछ भी घटी आपके जिंदगी में कभी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, ये बहाना करने लगे, ठीक है। ओके, एक वचन को पढ़ते हैं, लूका 16 अध्याय 19 से लेकर 31 तक पढ़ेंगे। लूका 16 अध्याय 19 से लेकर 31 तक पढ़ेंगे। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नामक एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झुटन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हालेलुया। अभी ध्यान देना, ये दूसरा उदाहरण यीशु मसीह दे रहा है। इसके बाद मैं मात्र 2 वचन पढ़कर मैं खत्म करूंगा, 2 छोटा वचन पढ़ के खत्म करूंगा। ये 2 उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। अब यहां पर यीशु मसीह 2 प्रकार के विश्वासी को बता रहे हैं। देखो, मैंने आपको शुरुआत में बोला ना, यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, क्योंकि इसमें लिखा हुआ एक भी बात बिना पूरे हुए, बिना जोड़े नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर ने अपने मुख से ये वचन को कहा है और उसी की आत्मा ने बटोरा है। आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि आप कौन सी स्थिति में, दुनिया के विश्वास या दुनिया के लोग कैसी स्थिति में जी रहे और शैतान हमारे कौन सा जाल बिछाने वाला है, ये बरोबर आपको पता चलेगा। क्योंकि बाइबल के अंदर देखो लिखा है, यीशु मसीह के सामने शैतान भी आया। शैतान आकर क्या बोला उसको, पूरा दुनिया उसको बताया, वैभव बता के बोला, मेरे सामने झुकेगा तो क्या करेगा, मैं तुझे सब कुछ देगा, है ना। शैतान हमेशा हम लोग को ऑफर देता है ताकि हम लोग क्या हो जाए, भरमाए भटकाए जाए। मैंने आपको बताया ना, शैतान डायरेक्ट आके कभी नहीं बोलेगा कि मैं शैतान हम लोग को क्या करेगा, हम परमेश्वर से आशीष पाएंगे, प्रभु हमको सब कुछ दे सकते हैं और दिया भी है और दे रहा है। लेकिन शैतान क्या करेगा, हम लोग को बहुत सारा अच्छा नौकरी, बिजनेस, ये वो बहुत चीज बताकर हमारा टाइम को क्या करेगा, चोरी करेगा, कि वो टाइम हम लोग परमेश्वर की आराधना ना करें, आराधना में ना जाए, प्रार्थना में ना जाए, उपवास ना करे, बाइबल ना पढ़े, प्रार्थना ना करे। ठीक है, शैतान हम लोग को संसारिक चीजों में बिजी करेगा। अब यहां पर देखो 2 प्रकार के विश्वासी दिख रहे हैं, एक बहुत धनी है और दूसरा बहुत गरीब है। एक धनी कैसा है, यहां पर बाइबल के अंदर लिखा है वो बहुत अच्छा वस्त्र पहनता था, और दूसरा लिखा है बड़ा सुख विलास से और धूमधाम के साथ रहता था। कैसा है, सुख विलास से, धूमधाम से, उसके कपड़े बहुत अच्छे थे, बहुत पैसा था उसके पास, बहुत उसको आशीष हुआ, बहुत कमाया उसने, ठीक है, और सब कमा के धूमधाम से सुख विलास से रह रहा है। लेकिन उसी के पास एक व्यक्ति था, इतना बुरा हालत था वहां पर, एक लाजर नाम का व्यक्ति जिसके शरीर में घाव था, वो गरीब था, और जो धनवान व्यक्ति था उसके मेज से जो बचा हुआ गिरता था वो उससे पेट भरता था। ऐसा हालत था कि कुत्ता भी आकर
उसके घाव, शरीर के अंदर जो घाव है उसको चाटता था, इतना बुरा हालत में। अब ये दो विश्वासी है, एक धनवान है जो सुख विलास है धूमधाम से, दूसरा बहुत गरीब है। आखिर में ऐसा हुआ दोनों मर गए। अब दोनों मरा तो क्या हुआ, अब ये कंगाल मरा तो इसको लेने के लिए कौन आ गया, स्वर्गदूत आया। स्वर्गदूत आकर उसको क्या किया, लेकर जाकर किधर पहुंचा दिया, अब्राहम के गोद में बैठा दिया। वहां पर धनवान भी मर गया, लेकिन धनवान के बारे में लिखा है उसको क्या कर दिया, गाड़ दिया, इतना ही लिखा है। और उसका जैसे ही आंख खुला, वो किधर है मालूम है, आगे ऐसा लिखा है, अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इमरान के गोद में लाजर को देखा। जैसे उसने आंख खोला तो वो किधर पहुंच गया मालूम है, अभी नरक में। अभी नरक में गया, उसको बहुत तकलीफ है, और उसने आंख उठा के देखा तो उसको कौन दिखाई दे रहा है, लाजर, जो उसका जूटन है ना, मेज से गिरता था, बचा हुआ खाना ये लाजर खाता था, वो उसको किधर दिख रहा है, स्वर्ग में, वो भी किसके गोद में, अब्राहम के गोद में, जो विश्वास का पिता है। हालेलुया। जैसे उसने इसको देखा, अभी इसको बहुत पीड़ा हो रहा है, बहुत प्यास लग रहा है, इतना गर्मी है, आग है नरक के अंदर, उसको प्यास लग रहा है। वो बोलता है पिता अब्राहम, वो अब्राहम को पहचानता है क्योंकि ये धनी व्यक्ति भी विश्वासी है, मैं आपको बताता हूं। बोलता है पिता अब्राहम जरा लाजर को भेजो ना, एक बूंद पानी मुझे पिला दो, इतना प्यास उसको लगा। बोलता है एक बूंद तो पानी दो। बोला अधोलोक के बीच में और स्वर्ग और अधोलोक के बीच में एक बहुत बड़ा गड़ा है, इधर से कोई उधर नहीं जा सकता, उधर से कोई इधर नहीं आ सकता। मतलब नरक में से कोई स्वर्ग में नहीं आ सकता, स्वर्ग से कोई नरक में नहीं जा सकता। हम लोग बोलते हैं ना, नया करार में प्रचार होता है बहुत जगह में, नया करार में बहुत आशीर्वाद है, दया है, प्रेम है, ऐसा बोलते हैं ना, प्रचार में यही आता है। नया करार को आप ठीक से पढ़ना, पुराना करार से डेंजर बात लिखा है। अब ये नरक की बात किधर आ गया, पुराना करार में ये नया करार में तड़प रहा है विश्वासी एक बूंद पाने के लिए। हमने अभी इसके पहले जो वचन को पढ़ा था वो भी नया करार में परमेश्वर बोला जिनको मैं न्योता दिया उनमें से एक को भी अभी मैं चखने नहीं दूंगा। इतना क्रोधित हो गया परमेश्वर, है ना। ये सब नया करार में परमेश्वर का क्रोध हमको देखने को मिल रहा है। अब ये नरक देखने मिल रहा है। अब्राहम बोला यहां से कोई उधर आ नहीं सकता आपको पानी पिलाने के लिए नरक में, और नरक से कोई स्वर्ग में नहीं आ सकता क्योंकि हमारे और तुम्हारे बीच में एक बहुत बड़ा गड़ा है। जैसे ये बात बोला तो क्या बोला मालूम है, अभी वो रिक्वेस्ट कर रहे, एक विनती कर रहे, आप ध्यान से सुनना, आपका ध्यान भटके नहीं, आप ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं। ये धनवान क्या बोला मालूम है, पिता अब्राहम एक काम करो ना, ये लाजर को मेरा घरवाला पहचानता है, मेरा 5 भाई और है जो ऐसे ही धूमधाम से सुख विलास से मलमल के बस्ते अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के बड़े सुख विलास से रहते, बाइबल नहीं पढ़ते वो लोग, प्रार्थना नहीं करते, उपवास नहीं करते, वो लोग चर्च में भी बराबर नहीं जाते, सेवा नहीं करते। लाजर को भेज के बोलने को बोलो इधर नरक भी है स्वर्ग भी, जाकर बताने बोलो उनको। तब अब्राहम क्या बोला मालूम है, उनके पास मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तक है, मतलब बाइबल है, वो उसकी सुने, वो उसको पढ़े उसके सुने। हालेलुया। क्या पढ़ने को बोला उसको, बाइबल पढ़ने को बोला ना। नरक से बचने के लिए और स्वर्ग में जाने के लिए यहां पर अब्राहम बता रहा है तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा, बाइबल। अब उसको टेंशन आया क्योंकि उसने नरक को सीरियसली नहीं लिया, गंभीरता से उसने नहीं लिया। आज आप और मैं भी कई बार ऐसा हमको लगता है, मेरे प्रिय लोगों, हम लोग को पास्टर लोग सिखाते हैं नरक है, लेकिन हम लोग नरक को उतना सीरियसली लेते नहीं। लेकिन ये भी ये सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन जैसे नरक के आग में गया अब उसको टेंशन आया कि मेरे 5 भाई भी इधर आ जाएंगे तकलीफ में, उसको भाइयों की टेंशन आया। तो बोला भाइयों को बचाओ कैसे, अब्राहम को बोलता लाजर को भेजो। अब्राहम बोला लाजर इधर से नहीं जा सकता, उसके पास तुम्हारे भाइयों के पास, तुम लोग तो विश्वासी है, तुम्हारे घर में बाइबल है, मूसा की भविष्यवक्ता की पुस्तक है, उसको पढ़े उसके सुने। तो बोलते नहीं वो लोग ये लाजर को पहचानते, लाजर अगर जाएगा ना, वो मर गया उसको मालूम है ना मेरे भाई लोग को, तो वो इधर का बताएगा स्वर्ग नरक के बारे में, तो मेरे भाई लोग विश्वास करेंगे। अब्राहम क्या बोला मालूम है, जो लोग परमेश्वर की बात नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, एक मरा हुआ उठ के जाएगा तो कोई सुनेगा। लोग क्या मरा हुआ उठ के जाकर प्रचार करने गया तो क्या होगा मालूम है, बोलेगा भूत आ गया बोल के भाग जाएगा। वो बोला जो परमेश्वर का नहीं सुनते वो थोड़ी किसी का कोई आत्मा जाके बात करेगा तो सुनेगा, वो कोई मरा हुआ जाके बोलता नहीं सुनेगा। वो लोग बाइबल का सुनना चाहिए। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, जो सच में परमेश्वर का नहीं सुनते वो किसी का नहीं सुनेंगे, कोई भी उठ के जाएगा तो नहीं सुनेगा। मैं यहां पर भी आपको बताना क्या चाहता हूं, आज बहुत लोग अपने सुख विलास में, बाइबल के अंदर एक नया करार में वचन लिखा हुआ है, बोलता है अंतिम दिन में ऐसा लिखा हुआ है,
कि बहुत लोग परमेश्वर के चाहने वाले नहीं, सुख विलास के चाहने वाले होंगे। यहां पर क्या लिखा है? ये धनी था, पैसा बहुत था, कपड़ा अच्छा था, है ना, सुख विलास से और धूमधाम से रहता था। लेकिन दूसरा विश्वासी गरीब था, लेकिन वो विश्वास में बना रहा। ये सुख विलास से रहने वाला बाइबल को छुड़ा नहीं। इसके लिए अब्राहम बोला, तुमको क्या पढ़ना पड़ेगा स्वर्ग में आने के लिए? तुम्हारे भाइयों को बाइबल पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। अब मैं आपको एक सीधी बात बताता हूं, आशीष पाने के लिए बाइबल पढ़ना पड़ेगा, चंगाई पाने के लिए बाइबल ही पढ़ना पड़ेगा, स्वर्ग में जाने के लिए भी बाइबल पढ़ना पड़ेगा। आपको छुटकारा पाना है, बाइबल ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि छुटकारा परमेश्वर के नियम व्यवस्था में ही है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, बोलता है इस्राएल सुन, अगर तू तन मन लगा के परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उसकी ऋषि में जो ठीक है वही काम करे, तो एक भी बीमारी जो मैंने मिस्र में भेजा उसमें से एक बीमारी तेरे पर नहीं आएगा, क्योंकि मैं यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। आज मैं आपको बता दूं, अगर किसी को चंगाई चाहिए, बीमारी से मुक्ति चाहिए, कर्जे से मुक्ति चाहिए, आपको कोई भी चीज परेशानी से बाहर निकलना, आप बाइबल खोल के पढ़ना। इसके अंदर सब लिखा हुआ है कि क्या आपको करने से आपको क्या फायदा होगा, क्या नहीं करने से क्या नुकसान आपके होंगे। आपको सब बातें बाइबल के अंदर से मिलेगा। हर एक प्रश्न का उत्तर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। हालेलुया। आज मेरे पास बहुत लोग आते हैं, जब मैं हम लोग कहीं कहीं जाते तो बहुत लोग आते तो बहुत लंबी स्टोरी बताते हो लोग, ये वो असं तसं, आम्ही इकडचं आहे, आम्ही तिकडचं आहे, आम्ही ये खेडेगावचं आहे, आणि असं वो पूरा गांव खेडेगाव सब मेरे को घुमा के, मैं को खड़े खड़े सब जगह घुमा के लेके आते हैं। आणि वो बोलते आमच्याकडे बावडी पण है, मैंने तो देखा नहीं उधर जाके। ठीक है, तो वो सब बताते, हम लोग इधर रहते उधर रहते, हमारे इधर कुआं है, ऐसा है वैसा, बहुत बताते, बहुत, फिर अपना टेंशन ये सब बताते। मेरे पास एक ही इलाज है, बाइबल खोलकर पढ़ो, क्योंकि यही वचन आपको क्या करेगा, आपकी समस्या से आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको अच्छा होना है तो आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है, क्या करने से क्या होगा, ये आपको मालूम पड़ेगा। हालेलुया। अगर आपको मालूम ही नहीं है क्या करने से क्या होता है, क्या नहीं करने से क्या नुकसान होता है, यह आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर नहीं मालूम पड़ा तो आप कैसे चलेंगे? आपको मालूम पड़ना जरूरी है। मालूम पड़ा खाना बना रहे, मिर्ची का पाउडर कैसा डालना है मालूम नहीं, और आपने पूरा इतना बड़ा डब्बा पलट दिया। मैं किसी किसी के इधर जाता हूं ना, बहुत मिर्ची खाते हो लोग, मुझे खाना देने के बाद मेरी हालत बहुत खराब होती है, इतना तीखा लगता है, नाक से पानी आ रही है, पूरा कान से धुआं है, इतना। ऊपर से लोग पूछते हैं खाना अच्छा लगा ना आपको? अभी देख रहा है कि मेरी हालत खराब है तो भी पूछते खाना बनाने आते नहीं। इसके लिए मैं बोलता हूं ना, हम लोग को सीखना चाहिए, और बाइबल ऐसी चीज है, मैं आपको बोलता हूं किधर जाने की जरूरत है। नहीं तो एक लोग बोलता है 2 साल बाइबल कॉलेज, आप जा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको बोलो बाइबल आप रोज पढ़ेंगे ना, ध्यान से पढ़ेंगे, बाइबल में क्या लिखा मन में, ढूंढो तो पाओगे, नहीं ढूंढेंगे तो नहीं पाएंगे, थोड़ा ढूंढेंगे तो थोड़ा ही पाओगे, पूरा ढूंढेंगे तो पूरा पाएंगे। हालेलुया। बाइबल पढ़ना बहुत लोगों को बोरिंग लगता है, शैतान आपको बाइबल पढ़ने देगा ही नहीं। एक लोग मुझे उठ के हमेशा बोलते हैं हकीकत है, असल में हकीकत है। तो पास्टर जी टीवी हम लोग रात भर देखते हैं ना, नींद ही नहीं आती। अच्छा, बाइबल को खोलते हैं ना, तुरंत ऐसे झपकी है, तभी तो समझ जाओ शैतान आपको सुना है, तभी भी नहीं समझते। अभी मैं ऑफिस में था, मैं घर में भी रात भर बाइबल में, सुबह भी बताया, रात बाइबल पढ़ता था मैं, खिड़की से ऐसा सूरज का उजाला आता था तब मैं बाइबल पढ़ना बंद करता, पूरा नाइट बाइबल पढ़ता था, और ऑफिस में मुझे जितना टाइम मिलता था मैं बाइबल पढ़ता था, इतना मैं बाइबल पढ़ता था। आज मुझे भी नींद आती थी, नहीं ऐसा नहीं, मैं क्या करता था, पानी मारता था, बार बार मुंह धोता था और पढ़ता था। अभी नोट गिनने दे देगा तो देखो नींद उनको आएगा नहीं, आ भी गया ना तो भी मुंह अच्छे से धो के चाय पी के नोट गिनेंगे वो लोग, बराबर है कि नहीं? टीवी देखना बोलेगा तो कितना भी नींद आएगा तो आंख खुला कैसे हाथ से पकड़ लेगा, रात भर देखेगा। लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए नींद का सिग्नल आते ही ईमानदारी से बाइबल बंद करके चला झोंक दो, ईमानदारी से तकिया लेकर उसी लेकर आराम से जाकर सो जाएंगे। नींद का संकेत आ गया, नींद आ रहा है, लेकिन टीवी देखने के लिए भी नींद आता है, बराबर है कि नहीं? तभी नहीं सोते कोई। लेकिन बाइबल पढ़ने के बाद थोड़ा सा नींद आया तो तुरंत बाइबल छोड़ के हम लोग सोने को जाते हैं। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा आत्मा तैयार है, शरीर क्या है, दुर्बल है। यीशु शिष्य लोगों को बोला, अभी तुम लोगों को मैं 3 बार उठाया, अभी तुम लोग सो ही जाओ, अब मेरे को लेके जा रहे पकड़ के।
ऐसा ही होता है, हम लोग ज्यादा सोएगा ना, परमेश्वर हमसे दूर चला जाएगा, प्रभु ने रखा हुआ आशीष हमसे दूर चला जाएगा। हमें जागते रहना। जागने का मतलब क्या? मैं ये नहीं बोलता रात को सो मत, परमेश्वर ने सोने का नियम बनाया, रात को आपको सोना है, सोने के टाइम सोना है, लेकिन आपको जरूरी है जागरूक रहने का मतलब है आपके हर दिन बाइबल हाथ में आना जरूरी है। मैंने सुबह भी बोला, वो बात आपको बताता हूं, वचन के अंदर लिखा है, यहोशू को परमेश्वर बोलता है तू दिन और रात शास्त्र में ध्यान दे, दिन और रात मेरी व्यवस्था पर ध्यान दे। ऐसा नहीं बोला दिन में पढ़ रात को सो जा, ऐसा भी नहीं बोला, ऐसा भी नहीं बोला तू रात को गाली पढ़, लेकिन बोला दिन और रात इसमें ध्यान दे, इसमें लिखी हुई बात को तू पूरा कर, सावधानी से तू इसको मान, तब तू प्रभावशाली, क्या होगा? तू प्रभावशाली होगा, दुश्मन तेरे आगे टिकेंगे नहीं, जिस भूमि पर तू पैर रखेगा वो तेरा होगा, और जहां कहीं तू जाएगा बोलता तेरा परमेश्वर तेरे साथ में रहेगा। हालेलुया। इसके लिए पढ़ना जरूरी है। आप पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूं, शत्रु शैतान आ जाते हैं। एक एक लोग बोलते हैं शैतान आ जाते हैं, शैतान को निकाल दो, यीशु के नाम में प्रार्थना कर रहे, निकल रहे नहीं। सिर्फ यीशु का नाम लेके निकल जा बोलेगा तो नहीं निकलेगा वो। शैतान आता क्यों है? जब वो देखता है कि हम बाइबल पढ़ रहे नहीं हैं, हम बाइबल को टाइम नहीं दे रहे हैं, हम आराधना करने को, प्रार्थना करने को, चर्च में जाने को, उपास के लिए हम टाइम नहीं दे रहे, तभी शैतान आता है। शैतान ऐसे उठ के किसी के अंदर नहीं आ जाएगा। शैतान जब हमारे अंदर गलतियां देखते हैं तभी शैतान हमारे पास में आता है। हालेलुया। ओके, तो यहां पर देखो, आज बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, इसने क्या किया? बोलता है मेरे 5 भाई को बचाना है। अब्राहम ने उसको रास्ता सीधा बताया कि उनको बाइबल पढ़ना पड़ेगा, अगर वो बाइबल का नहीं सुनेगा तो किसी का नहीं सुनेगा। इसके लिए मेरे प्रिय लोग, अगर आज आप चाहते हैं जिंदगी में आत्मिक उन्नति हो, शारीरिक उन्नति हो, आप सब बातों में आशीषित भले चंगे रहे, और एक दिन आपको स्वर्ग में भी जाना है, अगर आनंद काल का जीवन पाना है तो आपको बाइबल खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि बाइबल खोलेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा आपके अंदर कितनी गलतियां है, क्यों आपके जीवन के अंदर आशीष के बदले शाप आ रहा है, क्यों आपको चंगाई के बदले आपके जीवन में और घाव आ रहा है, क्यों आनंद के बदले आपके जीवन में दुख आ रहा है, क्यों हो रहा है, और क्यों आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसका जवाब आपको बाइबल ही दे सकता है। इसलिए मेरे पास जितने भी लोग आकर आधा घंटा भी अपनी समस्या बताते हो, मैं इनको रास्ता छोटे शब्दों में एक ही बोलता हूं, बाइबल को पढ़ो, पढ़ने के बाद ही आपको समझेगा आप में गलती क्या है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन यही प्रॉब्लम है विश्वासी लोग का, टीवी देखने में ईमानदारी से, ये मेरा फेवरेट प्रोग्राम है, इसको तो देखना ही है, केबल लगा के रखा हुआ है, डिश लगा देते हैं, अभी डायरेक्ट रिचार्ज करो, देखते रहो घंटों भर, दिन भर भी, रात भर भी देखते रहो, कभी नहीं पड़ता है उनको, कितना भी देखते। लेकिन बाइबल, कभी कभी मम्मी डैडी बच्चों को बोलेंगे ना, पास्टर लोग के भी बच्चे लोग, बुरा मत मानना, वाचलं का बायबल? वाचलं, सकाळी तर वाचलं, मी बघितलं ना, का तुम्हाला दाखवून वाचू काय असं म्हणतात बच्चे लोग। उनको पूछा बाइबल पढ़ा क्या, तो बोलते सुबह पढ़ा, बोला मैंने तो नहीं देखा। इतने गुस्से में बोलते बच्चे, क्या तुम लोग को दिखा के पढ़ू क्या? मैं पढ़ा, ऐसा बात करता है। टीव्ही तो बरोबर दिखा के, आई बघा ना किती चांगलं आहे, छान आहे, शक्तिमान आलाय, सुपरमैन आलाय। टीवी देखने के ना मम्मी डैडी को बुला कि बता देखो ना, सुपरमैन आ गया, शक्तिमान आ गया, ये आ गया, वो आ गया, सब बताते। मैं भी किधर किधर घर में जाते तो बच्चे लोग बताते, देखो ये मेरे को मालूम है, कार्टून में क्या क्या लोग नाम बताते, बहुत खुश हो जाते हैं। बचपन से छोटे छोटे बच्चे पैदा हो गए, उनको भी मोबाइल के बिना खाना नहीं खाते, बचपन से उनको मोबाइल में माँ बाप। मेरे को है कि घर में जाकर मैं बोलते हैं, मेरे को कैसे इंसान बोलता है मोबाइल के बिना खाना ही नहीं खाते हमारे बच्चे। मैं बोला को सिखाया कौन मोबाइल के बारे में? ऊपर से सीख के आया था। ये माँ बाप इनको बिगाड़ देते हैं, उनको कार्टून देखना, ये देखना, तो ही खाना खाते हैं। बाइबल में एक वचन लिखा है, उठते बैठते लेटते चलते फिरते समय, पुराने करार में लिखा है, अपने बच्चों को बोलता है मेरा ही विषय में, उनको मेरा व्यवस्था के विषय में उनको जानकारी देते रहना। कभी उठते बैठते लेटते चलते फिरते समय बोलता है मेरी बातों का क्या करना, उनको चर्चा करना। याद रखना, कभी भी परमेश्वर के बच्चे, हमारे जो बच्चे हैं, हम परमेश्वर के जन, उनको कभी भी ये नहीं बोलना कि बाहर भूत है, बाहर ढाकू खड़ा, ऐसा उनको डराने का नहीं। उनको भूत का, ढाकू का डर नहीं देने का, बोलने का बाहर परमेश्वर खड़ा है। उनको उनके दिल दिमाग में परमेश्वर ही रहना चाहिए, परमेश्वर का डर रहना चाहिए, कोई दूसरा डर उनके अंदर डालने का नहीं। आज मैं आपको बता दूं, बर्थडे, जन्मदिन आते हैं, बहुत धूमधाम से हम अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, सब उनको गिफ्ट देते हैं। आप गिफ्ट के साथ साथ उनको क्या करो मालूम है, आप उनको बाइबल भी दो, और बाइबल पढ़ने का उनको आप ये क्या करो, उनको एक जिम्मेदारी दो कि वो बाइबल को बचपन से पढ़े और उनके सामने बाइबल का ही बात करो।
एक एक घर में जाता हूं. किती झाले इंडिया सरांना, किती झाले पाकिस्तानचा, किती झाले स्कोर, जरा सांगा ना मला. इंडिया पाकिस्तान का स्कोर क्या हो गया वो बात चालू है इधर. क्या होने वाला है, कितना भी स्कोर होगा क्या होने वाला, आपको देने वाले चेक लाके नहीं ना. एक बार मैं एक जगह पे गया, यूथ मीटिंग में बुलाए थे हम लोग, गए थे ऐसे. मैं गया, देखा कोई नहीं उधर, वहां पर पास्टर बैठे. मैं बोला सब लोग किधर गया, तो बोलते इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने गया, आज यूथ मीटिंग कैंसिल. ऐसा भी कलीसिया है, क्रिकेट देखने के लिए वो लोग सीधा मीटिंग को ही कैंसिल कर दिया. आप सोचिए कितना लोग परमेश्वर को हल्के में लेता है. और जितने लोग ऐसे हल्के में लेते हैं ना, याद रखना वो लोग एक दिन क्या होगा मालूम है, एक बूंद पाने के लिए तरसेंगे और बाद में जब नरक में जाएंगे तो बोलेगा मेरा परिवार को जाकर कोई तो जाकर बताओ कि वो भी उद्धार पाए. तब अब्राहम ऐसा ही जवाब देगा कि उनके पास भी बाइबल है, वो बाइबल को पढ़े. तू तो नहीं पढ़ा, तू नरक में आ गया, अब तेरे घर वाले पढ़े. हालेलुया. याद रखना ये बाइबल को हल्के में मत लो, क्योंकि इसमें लिखा हुआ सब बात पूरा आने वाला है. अभी देखो यहां पर क्या हमने दो उदाहरण देखा. क्या देखा, एक बोलता है भोजन करने जितने लोग को न्योता दिया नहीं आया, बोला अभी ये लोग मेरा खाने में से चक ही नहीं पाएगा, इनको मैं क्या करता हूं हटा देता हूं, मैं दूसरे को ऑफर दे रहा हूं. मैं दूसरे को क्या कर रहा हूं, मौका दे रहा कि वो आकर मेरा खाना खाए. आज अगर आप बाइबल, ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का मन्ना, ये आज आप नहीं खाएगा तो मैं आपको बता दूं प्रभु आपको हटा देगा और दूसरे को क्या करेगा, बुलाकर ये खाना देगा. अगर आज आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आप भी याद रखना ये धनवान भी विश्वासी था, इसलिए उसने बोला मेरे भाई को जाकर बचा. अब्राहम उनको बचाने के लिए लाजर को भेज. तब वो बोलता ना उसके तुम्हारे घर में तो बाइबल है, वो उसकी सुने. इसका मतलब है वो विश्वासी है. एक विश्वासी घर में बाइबल पढ़ा हुआ, हम लोग उसको पढ़ते नहीं, लेकिन टीवी हमारा 24 घंटा चालू रहता है. हालेलुया. टीवी देखने से बोर नहीं होते, बाइबल पढ़ने से हम लोग को बहुत बोर होता है. तो मैं आपको बता दूं, ये जो बोरिंग चीज हम लोग को लग रहा है ना, यही चीज में हमारा उद्धार, हमारी चंगाई, हमारी आशीष, हमारा छुटकारा, हमारा आनंद जीवन इसी के अंदर ही है. हमारे सारे प्रश्न जिसका उत्तर हमको बहुत लोगों से नहीं मिल रहा, इसी के अंदर हमारा सारे प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है, प्रभु की बातें जिंदा वचन है. आप जो भी सवाल करो और इसको पढ़ के देखो, यहां से आपको क्या होगा, उत्तर मिलेगा. मुझे कितने लोग फोन करके बोलते हैं पास्टर जी हम आपका वो वीडियो देखे, ये वीडियो देखे, हमारा प्रश्न का उत्तर हमको मिल गया. आपसे बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि जैसे आपका प्रचार आता है, वचन आप बताते हैं, हमको प्रश्न का उत्तर मिल जाता है. यही तो मैं बोल रहा हूं ना. अगर मेरे प्रचार से आपको प्रश्न का उत्तर दे रहा है, परमेश्वर से डायरेक्ट बात करेंगे तो आप सोचिए ना कितना उत्तर मिलेगा आपको. क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था. वचन ही परमेश्वर है और आप परमेश्वर को ही पढ़ना नहीं चाहते. हालेलुया. 2 वचन में पढ़ के खत्म कर रहा हूं. रोमियो उसका 9 अध्याय 27 वचन. रोमियो 9 अध्याय 27 वचन को पढ़ेंगे. और यशायाह इज़राइल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इज़राइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे. हालेलुया. यहां पर लिखा इज़राइल की जो गिनती है, अगर वो समुद्र के बालों के समान भी हो जाए, है ना, रेत के समान भी उनकी गिनती हो, तो भी उनमें से कितने बचेंगे, थोड़े बचेंगे. हालेलुया. इज़राइल की गिनती समुद्र के बालू यानी रेत के जैसा होगा, तो भी बचने वाले कितने हैं, थोड़े हैं. थोड़े में आप चाहते हैं वो थोड़े में आप और मैं भी बचे, चाहते कि नहीं चाहते. हालेलुया. आप सोचिए इज़राइल परमेश्वर के लोग हैं, उसमें से थोड़े ही बचने वाले हैं, तो वो थोड़े में आप और मैं आना चाहिए. अब ये पुराना करार का जो सेवक है यशायाह है, बोलता है बचेगा थोड़ा ही, क्योंकि परमेश्वर यशायाह के द्वारा ये बता कि इज़राइल में भले लाखों लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वापस समस्या क्या है, ये लाखों लोग जो है ये लोग बाइबल को ना पढ़ते ना बाइबल को मानते हैं. ये बाइबल को ढूंढते नहीं. बाइबल को पढ़ेंगे तो इनको पता चलेगा कि शैतान इनको कैसा भरमा रहा है. शैतान इनको क्या कर रहा है, इनका समय को खा रहा है, इनको संसारिक चीजों के अंदर, संसारिक आशीषों के अंदर को लेके जा रहा है. इनका जो टाइम को खा रहा है, इनको सुख विलास में इन लोग का मन लगा के रखा हुआ, और सुख विलास के द्वारा इन लोग जाने वाले किधर, नरक में. इस प्रकार शैतान उनके जीवन में काम कर रहा है. ये आपको बाइबल पढ़ेगा तो पता चलेगा. अभी हमने पढ़ा तो हमको समझ में आया कि शैतान डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन हमको पैसे का ऑफर देगा, नौकरी का ऑफर देगा, बोलेगा ज्यादा टाइम काम करना पड़ेगा और रविवार भी काम करना पड़ेगा. तो हम लोग को ये समझ में नहीं आएगा शैतान की चाल क्या है ना. हम लोग को लगे अरे अच्छी नौकरी, हम लोग तो उल्टा ऐसा बोलेंगे, गवाह देंगे, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने मुझे 50,000 की नौकरी दिया. बस इतना ही प्रॉब्लम है कि संडे छुट्टी नहीं है और 12 घंटे की ड्यूटी है, ज्यादा प्रार्थना नहीं कर पा रही हो, ज्यादा बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हो, उपास नहीं कर पा रही हो, सेवा नहीं कर पा रही हो. लेकिन प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे 50,000 की नौकरी दिया. मेरे प्रियो, ये प्रभु ने दिया है या शैतान ने दिया है, जरा चेक करो.
प्रभु आपको ऐसा नौकरी देगा कि प्रभु को आप छोड़ दे? ऐसा नौकरी प्रभु देता है क्या किसी को? आपको ऐसा लगता है प्रभु आपको ऐसा नौकरी देगा कि आप प्रभु को ही छोड़ दे? नहीं मेरे प्रिय लोग, शैतान देखो, याद रखना, भूख लगती है ना आपको तो शैतान को पहले मालूम रहता है, कमी घटी रहती है ना, परमेश्वर को मालूम है, आपको मालूम है, शैतान को मालूम है। इसलिए जैसे यीशु को भूख लगा तो पहला कौन आ गया? पहला कौन उधर आ गया? सबसे पहला शैतान आया। बोले भूख लगी है, पत्थर को रोटी बना के खा। यीशु बोला बाइबल में लिखा हुआ मनुष्य केवल रोटियों से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। फिर बोलता ऊपर से कूद जा, मर जा। बाइबल के अंदर उसने बताया, यीशु भी वचन से बात किया, बोला लिखा है तो अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। फिर बोलता है अच्छा ठीक है, पूरा दुनिया को देख, वैभव को देख, सब मैं तुझे दे दूंगा, तू मेरे सामने झुक। अब ये झुक का मतलब क्या है? जैसे हम लोग यीशु को छोड़कर संसार में जाते हैं, हमारे पास प्रार्थना के लिए टाइम नहीं रहता, उपवास के लिए टाइम नहीं रहता, सेवा के लिए टाइम नहीं रहता, बाइबल पढ़ने के लिए, भक्ति करने के लिए, चर्च में आने के लिए टाइम नहीं रहता। इसका मतलब है हम शैतान के आगे क्या हो गए? झुक गए। ये आप अपने लोगों को घर में भी सिखाना, अपनी कलीसिया में भी सिखाना, जो भी आपको मिले ये सिखाना कि इस प्रकार हम लोग शैतान के आगे झुकते हैं, क्योंकि हम लोग तो यीशु को छोड़ दिया। इसका मतलब है ना शैतान के आगे झुक गए हम लोग, इसलिए तो यीशु को छोड़ दिया। हम पैसा और सारे संसार की चीजों की लालच के आगे झुक गए, इसलिए तो यीशु को हम लोग ने भेज दिया यहूदा की तरह। हालेलुया। इसलिए इधर लिखा हुआ, यशायाह पुकार के बोलता है, बोलते हैं उनकी गिनती समुद्र के बालू के जैसे, लेकिन बचेंगे कितना? थोड़ा। अब यही बात यीशु भी बोलते हैं नया करार में। मैं ये पढ़ के खत्म कर रहा हूं, मत्ती उसका 22 अध्याय 14 वचन, मत्ती 22 का 14। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े। हालेलुया। बुलाया बहुत गया है, बहुतों को बुलाया गया, लेकिन उसमें से चुना गया कितना है? थोड़ा है। यीशु एक बात बोलता है, बोलता मच्छी पकड़ने वाला जाल डालता है ना? जैसे जाल डालते तो उसमें जितनी अच्छी मछलियां आती है उसको बर्तन में रखता है, गंदी मछली को क्या करता है? वो फेंक देता है। आज ध्यान में रखना, हम लोग ऐसे लोग होना चाहिए मेरे प्रिय लोगों, ये चुने हुए में से हम लोग भी होना चाहिए, थोड़े बचने वाले में से हम लोग भी होना चाहिए। समझ में आ रहे? आज इजराइल में बोलता थोड़ा बचेगा, इधर भी लिखा है बुलाया बहुतों को है, लेकिन चुने हुए कितने हैं? बोलते थोड़े हैं। आप क्या चाहते हैं? आप चुने हुए में होना चाहते हैं या सिर्फ बुलाए हुए में होना चाहते हैं? चुने हुए में। स्वर्ग में जाना चाहिए ना? आप भी लाजर की तरह जाना चाहिए ना स्वर्ग में? नहीं तो याद रखना नरक तैयार है। बाइबल के अंदर लिखा नरक बहुत बड़ा किया। बहुत लोग बोलते हैं गवाही लेके कहा प्रभु ने ये दिया, वो दिया, ऐसा दिया, वैसा दिया, सब दिया, अभी टाइम नहीं मिलता है। अरे हाँ, एक अच्छी गवाही, एक मराठी मानुस मुंबई में एक बार मुझे बोला, पाशा जी घर बहुत गरीबी में से झोपड़े में रहता है, मैं वो बता के खत्म कर रहा हूं। बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो, गरीबी में थे। उनके घर में गया, बाप रे इतना झुक के जाना पड़ा, सब पूरा छोटा सा दरवाजा, मैं देखा पूरा पैसा प्लास्टिक से बांधा हुआ घर, इतनी गरीबी हालत थी। मेरे को बोला पाशा जी प्रार्थना करो, हमारा प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलने वाला, मिल जाएगा ना तो फिर क्या है, बहुत अच्छा हो जाएगा, घर बन जाएगा, बच्चों का अच्छा होएगा, सब अच्छा हो जाएगा, फिर मैं प्रभु में भी बरोबर आ सकता हूँ। बोला ठीक है। मैं प्रार्थना किया और प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल गया, अच्छा पैसा मिला। मेरे को फ़ोन करके बोलते शनिवार को, पास्टर जी मैं ना ये रविवार को मैं चर्च में आने वाला नहीं हूँ। मैंने बोला क्यों नहीं आएंगे? मराठी में बात हो रही थी। बोला क्यों नहीं आएंगे? बोलते वो क्या है मालूम है, वो आपने प्रार्थना किया ना तो प्रॉपर्टी का पैसा मिल गया, अभी हम लोग संडे को ना पूरा परिवार शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो मेरे को अभी वापस उल्टा प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु इनसे सब छीन लो। मैं बताया ना, इंसान का आदत बहुत खराब है। ये परमेश्वर के लोग के बारे में लिखा है, ये बहानाबाज, बैल खरीदा है, खेती खरीदा है, शादी हो गया है, इसके लिए नहीं आ सकता है ना। यहां पर देखो सुख विलास से अच्छा अच्छा कपड़ा पहनकर सुख विलास से धूमधाम से रहा, बाइबल को खोला ही नहीं, सीधा नरक में गया तो बोलता प्रभु बचाओ मेरे भाइयों को। बोला बाइबल है उधर, उसको पढ़ो। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों ध्यान में रखना, आज अगर आप बाइबल को नहीं पढ़ेगा तो भले ही गिनती विश्वासी की पूरी पृथ्वी में बहुत विश्वासी हो गया, लेकिन बचने वाला थोड़ा ही है। बुलाए हुए पूरे लाखों करोड़ों में, लेकिन चुने हुए बहुत कम है। याद रखना, हम लोग बचने वाले और चुने हुए में से हम लोग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाइबल के अंदर लिखा है, एक वचन में पढ़ रहा नहीं हूं, मुंह से बोल रहा हूं, हे प्रभु कहने वाला हर एक व्यक्ति स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं होने वाला है। आप ये मत सोचो कि खाली हे प्रभु बोला तो सीधा स्वर्ग में जाएगा, ऐसा नहीं है। बोलता है बहुत लोग अंतिम दिन में आकर वो हे प्रभु बोलेगा। बोला सब लोग स्वर्ग में नहीं जाएगा, लेकिन वही जाएंगे जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। सुना आप लोगों ने? स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलने वाले स्वर्ग में जाएंगे। अब स्वर्गीय पिता की इच्छा कहां पर लिखी हुई है?
बाइबल में। हम बाइबल को खोलते ही नहीं, वो आंटी की तरह संडे टू संडे खोलता है, 2000 का नोट भजन संगीता के बीच में। हालेलुया। तो हमको तो मालूम ही नहीं कौन सा नियम मानना नहीं मानना। हम लोग भी जाके बोलेगा यीशु हमने आपके नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। भविष्यवाणी भी किया प्रभु। कैसा भविष्यवाणी किया जरा बता। प्रभु 500 लोग जमे थे और मैंने बोला यहां पर एक लाल टी शर्ट में है, उसका पांव में दर्द है। लाल टी शर्ट में ना 50 लोग था, किसके पांव में दर्द था? अभी का भविष्यवाणी कैसे चलता मालूम है? प्रभु की आत्मा को कुछ बोलना नहीं पड़ता है, खुद ही बोलते हैं लोग। मैंने देखा बहुत जगह में, मैं देख रहा हूं लाल टी शर्ट में लक्स कोसी बनियान पहना हुआ एक व्यक्ति है। अरे बनियान बता रहे, शर्ट बता रहे, पैंट का कलर बता रहे, उसका नाम ही बताओ ना प्रभु है तो। बराबर है कि नहीं? अगर प्रभु भविष्यवाणी कर रहा है तो शर्ट का कंपनी का नाम थोड़ी बताएगा, कलर थोड़ी बताएगा, पैंट का कलर थोड़ी बताएगा, हाँ बनियान का थोड़ी कंपनी का नाम बताएगा, वो सीधा इंसान का नाम बताएगा। इसलिए तो जगह को मिला झाड़ पे बोला ए जगह नीचे आ, क्या बोले ए पीला शर्ट वाले, ए धोती वाले, ऐसा बोला नीचे आ। शर्ट की कंपनी तेरा कलर बता ना, हाँ ये कंपनी एस कुमार वाला कंपनी, नीचे आ, ऐसा बोला है जगह नीचे आ। बाइबल में लिखा है नाम से बुलाएगा, कपड़े के नाम से नहीं, इंसान का नाम लेके बुलाएगा। लेकिन आज का सब भविष्यवाणी कुछ भी, इसलिए बाइबल में लिखा है, यीशु बोलता है अंतिम दिन में आके बहुत लोग बोलेगा प्रभु आपके नाम से भविष्यवाणी किया, आपके नाम से शैतान निकाला, आपके नाम से बड़े बड़े काम किया। यीशु क्या बोलेगा मालूम है? मैं तुम्हें नहीं जानता, कुकर्म करने वाले चले जाओ। मेरा नाम तो तुम लोग लिया लेकिन बाइबल खुला ही नहीं, मेरा इच्छा तुम लोग मेरा इच्छा पे चला ही नहीं, मेरा इच्छा बाइबल में लिखा। अभी मैं आपको बता दूं, यीशु का नाम लेके कोई भी प्रार्थना करेगा ना चमत्कार होएगा। कोई भी अन्य जाति भी बोलेगा ना, उनके जीवन में भी प्रभु चमत्कार करेगा। लेकिन चमत्कार होने का यह मतलब कभी नहीं बनता कि आप स्वर्ग में जाने वाले हैं। समझ में आ रही? आपके द्वारा चमत्कार हो। अभी शैतान भी चमत्कार करता है, बाइबल में लिखा है, बोलता है अंतिम दिन में झूठे भविष्यवक्ता आएंगे और वो ऐसा चिन्ह चमत्कार दिखाएगा कि चुने हुए भी क्या आएगा, भरमाए जाएंगे। चमत्कार करने का तो वरदान शैतान के पास भी, वो भी शैतान को परमेश्वर के ही वरदान मिला हुआ, परमेश्वर के द्वारा इसको सामर्थ्य मिला हुआ। तो चमत्कार करने से, भविष्यवाणी करने से स्वर्ग में नहीं जाएंगे। स्वर्ग में जाने के लिए आपको परमेश्वर की इच्छा पर चलना पड़ेगा। नियम 1 2 3 नहीं है, नियम बहुत है। आज्ञा सबके लिए, कपड़े के लिए, बाल के लिए, बात करने के लिए, व्यवहार करने के लिए, सब चीज के लिए बाइबल के अंदर नियम है। आप बाइबल को पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है। मैं एक बात बता रहा हूं, आदम हवा ने कोई बड़ी गलती नहीं किया, मर्डर भी नहीं किया, व्यभिचार भी नहीं किया, मात्र एक फल निकाल के खाया, एक पाप किया, छोटा पाप किया। परमेश्वर दंड कितना बड़ा दिया कि नहीं दिया? पहले उन लोगों को मौत नहीं था, लेकिन उनको मौत भी दिया, वाटिका से भी निकाल दिया, और परमेश्वर उनसे मिलना भी क्या किया, बंद कर दिया, है ना। रोज परमेश्वर उनको मिलते थे। आज मैं आपको बता दूं, उस समय तो एक ही नियम था तो इतना बड़ा दंड आया। आज इतना सारा नियम है तो दंड कितना आएगा? हालेलुया। मैंने अभी आपको सब नया करार से बताया, पुराना करार का भी 2 वचन बताया। इसके लिए मैं बोलता हूं यहोवा की पुस्तक को ढूंढकर पढ़ो, क्योंकि इसमें लिखा हुआ एक भी बात बिना पूरे हुए, बिना जोड़े नहीं रहेगा, क्योंकि ये बोलने वाला परमेश्वर है और उसी की आत्मा ने बटोर के इस बाइबल को तैयार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए इसको पढ़ना तो आपको समझ में आएगा शैतान की चाल क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सही क्या है, गलत क्या है, क्यों आपकी जिंदगी में तकलीफें आ रही है, क्यों बीमारी आ रही है, क्यों कर्जा हो रहा है, क्यों आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। सारे प्रश्न का उत्तर बाइबल के अंदर है। आप इसको पढ़ोगे तो आप समझोगे तो आप उसमें चलोगे। अगर उसमें चलोगे तो आप आशीष, उद्धार, चंगाई, मुक्ति भी पाओगे, उन्नति भी पाओगे, और एक दिन आप आनंद काल का जीवन भी पाओगे। आपको नरक में जाकर एक बूंद पानी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए फाइनली यही बात बोलता हूं, यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर रोज पढ़ो। रोज खाना खाते हैं ना हम लोग, तो रोज क्या करो, ये वाला खाना भी खाओ। नहीं खाएगा, प्रभु बोलेगा मैं हटा दूंगा, फिर मैं दूसरे को मैं लेके आऊंगा। रास्ते पे खड़े जो दूसरे लोग हैं, फिर उनको मैं मौका दूंगा, तुम्हें हटा दूंगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं यह संदेश के द्वारा आप समझ गए कि हमें यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ना जरूरी है। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।